तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो यूफेंग था हमने देखा था, यूफेंग यहाँ पे वापस आ चुका था। वापस आने के बाद ये तो खुश है कि यहाँ पे 1 महीने इमोर्टल की दुनिया में गया, एकदम जी आराम से गोंग के साथ मजे ही मजे यहाँ पे किए। अब मतलब मेरे साथ भाई गोंग था, भाई गोंग जैसा कोई स्ट्रॉन्ग बंदे तुम्हारे साथ है तो डरने की यहाँ पे क्या बात है। लेकिन बात तो कुछ और है भाई, गोंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो ये, लेकिन ये बात तो इसको खुद यहाँ पे मालूम नहीं। गोंग को आवाज लगाता और कहता गोंग मेरे भाई जल्दी से यहाँ पर आ। तो सामने से गोंग भी आता और कहता है कि भाई बोलिए लॉर्ड क्या हुआ। ये कहता भाई एक छोटा सा यहाँ पे काम है, क्या नाम है, सोच यहाँ पे रहूँ कि अगली बार ना अपने साथ है ना और बंदों के यहाँ पे दूसरे किसी बंदों को लेके जाऊँ। जो सुंदर सामने से वो कहता दूसरे किसी बंदों को लेके जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहता इसमें क्या समझ नहीं आ रहा भाई, सिंपली मैंने बोला कि अगली बार किसी और बंदों को भी अपने साथ लेके जाऊंगा, तुझे यहाँ पे लेके नहीं जाऊंगा। ये दूसरे बंदों को भी यहाँ पे तुझे मौका देना चाहिए। उनको बोल दे कि हाँ भाई तुम्हारा लेवल कितना भी है चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, बस सामने से भाई तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हो। जो सुनते बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता, कहता भाई ओ माय गॉड भाई आप तो ग्रेट हो। वो भी कहता हाँ इसमें ग्रेट की क्या बात है भाई, इतना बड़ा मैंने क्या एहसान कर दिया, जाके बता दे। वो भी कहता या आपकी बातों का डीप मीनिंग मैं समझ गया, अभी जा रहा हूँ। वो भी सोचता भाई डीप मीनिंग भाई इसमें 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 ऐसी कौन सी डीप मीनिंग है। और रास्ते में खुश है कि यहाँ पे किसी और को लेके जाएंगे, नहीं मुझे मालूम है मुझे उनके साथ यहाँ पे रहना है, लेकिन जो इमॉर्टल की दुनिया उसके मुकाबले ये जो उनका घर है ना, ये घर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। वो किसी और को लेके जाएंगे तो यानी मैं तो यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा खुश था। यूफेंग खुद जाता है और खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट करते कि सुनो अगली बार ना मैं तुमको मतलब तुम में से किसी को यहाँ पर लेके जा सकता हूँ, किसी को भी लेके जा सकता हूँ, ऐसा रैंडम डिसाइड करूंगा। 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये कि महीने में कोई एक ही बार एक बंदे को लेके जा सकता हूँ, और सेकंड कंडीशन ये कि वापस तुम यहाँ पे नहीं आओगे। हाँ वापस यहाँ पे तुम नहीं आओगे। मनी मन सोचते कि अभी एक कंडीशन मैंने सामने से दे दी, एक बंदे को यहाँ पे लेके जाऊंगा, आराम से 1 महीने यहाँ पे गुजारूंगा, वो बंदा मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगा और बाद में उस बंदे को यहीं पे छोड़ दूंगा, इससे उनका फायदा होगा। सबसे पहली बात है यार वो लोग यहाँ पे कैद ना हो गए थे भाई, उनको तो भाई यहाँ पे कैद कर दिया गया था, तो बाहर अपनी दुनिया में जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। और इनको अगर मैंने अपने पास यहाँ पे रखा भाई मेरा ही खर्चा यहाँ पे ज्यादा बढ़ता रहेगा। सामने से सारे बंदे सोचते कि बाहर जाएंगे वापस नहीं आ पाएंगे। ये फ्रेंक कहते चलो भाई सामने से बोलो कौन मेरे साथ यहाँ पे आना चाहता, जल्दी 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 अपना खड़ा करो हाथ। लेकिन सामने से कोई बंदा भी आना नहीं चाहता, लिटरली कोई बंदा बिल्कुल नहीं आना चाहता। यूफेंग का भी दिमाग खराब क्या रही यार, सारे बंदे जेल से बाहर निकलने के लिए मरते हैं, लेकिन ये लोग आना ही नहीं चाहते। वो सारे बंदे आपस में बातचीत करते हो, कहते हुए तुमने सुना भाई ये क्या बोले, जो मेरे साथ यहाँ पे जाएगा ना वो बंदा वापस यहाँ पे नहीं आ पाएगा, यानी वापस हम लोग अपने उसी बेकार से इमॉर्टल की दुनिया में चल जाएंगे। नहीं भाई हमें यहाँ पे रहना, ये तो यहाँ पे जन्नत है, इसलिए भाई मैं तो इनके साथ नहीं आ रहा हूँ। यूफेंग भी सोचता भाई कोई यहाँ पे आना ही नहीं चाहता, कोई बात नहीं गोंग को अपने साथ बुला लूंगा, ये लोग यहीं पे रहना चाहते हैं तो यहीं पे इनसे खेती बाड़ी करवाता हूँ। इसलिए उनसे कहता सुनो भाई अगर तुम लोग वाकई में यहीं पे रहना चाहते हो तो ये जो भी पूरा आइलैंड यहाँ पे ना शैडो आइलैंड वो सब जगह पे खेती बाड़ी करो, और 90% भाई मुझे यहाँ पे वेजिटेशन रेट यहाँ पे चाहिए, यानी खेती बाड़ी अच्छे से हो जानी चाहिए। वो लोग ये लेते अभी 90% आई मीन 90% भाई पूरा एकदम वीरान यहाँ पर है, डेजर्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना जल्दी 90% हम कैसे रहेंगे। हम वो सामने से चिल्लाते हुए कहते भाई हाँ भाई हो जाएगा ना, समझ गए ना। वो सबके सब कहते या समझ गए। उनके दिमाग में ऐसा आता है कि शायद नहीं जो शैडो आइलैंड है ना, पूरे शैडो आइलैंड को ना एक कमाल की रहने के लिए जगह यहाँ पे बनाना चाहते हैं, और जो दूसरी मेन इमॉर्टल की दुनिया ना उसको भी यहाँ पे पीछे छोड़ना चाहती है। उनका क्या ना हेवन पहले जो कहा जाता है, यहाँ से पूरी इमॉर्टल दुनिया कंट्रोल करा जाता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन वो लोग यहाँ पे लगाते हैं उनको भी ये सरपास करना चाहते हैं, उनको भी ये पीछा करना चाहते होंगे। ये उसको हवाला करता है गोंग को और कहता है चल मेरे भाई कोई आने को तैयारी नहीं है, तू ये मेरे साथ चल। उसको भी जाने का संबंध तो नहीं था, लेकिन वो भी कहता है अच्छा ठीक है चलिए। तो आराम से उसके साथ अपने मिंटे के साथ और क्या बोलते हैं स्निल के साथ ना जो इमॉर्टल की दुनिया थी वो एक सिटी में पहुंच जाता है वहां पर, और सिटी में पहुंचते ही कहता है कि तो भाई मेरा मैं यहीं पे रहना हो, तो कभी कभार जाके आइलैंड में यहाँ पे मिलूंगा, मैं इसी दुनिया में रहूंगा। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना मैं घर यहाँ पे खरीदना चाहता था, घर खरीदना यहाँ पे चाहता था, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला ये दुनिया में तुम्हें इमॉर्टल किस्टर चाहिए। हाँ इमॉर्टल किस्टर तुम्हारे पास यहाँ पे रहना, तभी जाके तुम यहाँ पे घर खरीद पाओगे, फिर कुछ भी यहाँ पे बाई कर पाओगे। तो मेरे पास उस समय नहीं था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात हुई थी एक बंदे के साथ जो लड़ाई करते करते मर गया, तो मैं उसके डेड बॉडी के पास गया, मैंने चेक किया तो मुझे ढेर सारी इमॉर्टल किस्टर यहाँ पे मिल गया, जिनको लेके इस बार यहाँ पे वापस आया हूँ। और बहुत ही इमॉर्टल किस्टर है भाई, मतलब घर यहाँ पे ले लूंगा। एक गोंग जा इस होटल के जो मालिक है ना, मालिक को बुला के ला मुझे पूरे होटल में जो सबसे महंगे जो सबसे आलीशान घर है ना वो घर यहाँ पे लेना है। तो होटल मालिक यहाँ पे आता है, लेकिन वो नहीं देता। अगर आपको याद होगा तो हड्डी ने साथ पिछले एपिसोड में वो जो मैंने हेवन का बंदा था ना उसको धमका दिया था कि यहाँ भी आपसे दुनिया में इमॉर्टल किस्टर नहीं बल्कि सोने के सिक्के यहाँ पे चलेंगे, इसलिए देने से मना कर देता है। ये कहते हो कि यहाँ पे 2 दिन पहले हमें नोटिस है कि अब से हमारी दुनिया में इमॉर्टल किस्टर नहीं बल्कि सोने के सिक्के चलेंगे। और जैसे मैंने बोला ये ऑर्डर ना भाई ये क्या बोलते हैं इमॉर्टल हेवन पैलेस की ओर है भाई, और जो उनकी बात यहाँ पे नहीं मानते उनको यहाँ पे सजा भी मिलती है, इसलिए आई एम सॉरी सामने से मैं स्वीकार यहाँ पे नहीं कर सकता। बात इतना बोलते निकल जाता है। इसको गुस्सा था भाई कौन गधे का बच्चा है जिसने भाई यहाँ का रूल चेंज कर दिया, मम्मी रे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा है। क्या ना इसके पास सोने के सिक्के थे, अब जिस दुनिया में ये रहता था उस दुनिया में तो सोने के सिक्के
चलते थे। जब ये पहली बार यहाँ पर आया था ना, उस समय मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मैंने जैसे जाके मार्केट में दिया, मुझे मालूम चला यहाँ पे सोने के सिक्के नहीं चलते, यहाँ पे इमोर्टल क्रिस्टल नाम का क्रिस्टल यहाँ पे चलता है। यार मेरा दिमाग का दही हो गया। इससे जो भी गुस्से के मारे जो भी सोने के सिक्के थे ना, मैंने गटर में फेंक दिए थे। हाँ, सारे के सारे गटर में फेंक दिए कि भाई कोई काम धंधा करके यहाँ वाली इमोर्टल क्रिस्टल कमाऊंगा। लेकिन यार अब सोने के सिक्के मतलब चल रहे हैं, जब मैंने गटर में फेंक दिया, आसपास के कुछ बंदे मजाक उड़ाते, ये कह दो देखा देखा उस बंदे को देखा, साला इमोर्टल क्रिस्टल यूज कर भाई नल्ला गधे का बच्चा। उसको बहुत गुस्सा आता है और बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि ये सुन, जो भी बंदा जिसने रूल यहाँ पे चेंज किया उसको मैं श्राप यहाँ पे देता हूँ कि वो कमीने का बच्चा 10,000 साल तक यहाँ पे सिंगल रहे और एक भी लड़की उसके पास यहाँ पे ना आए। और हमें मालूम है ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपने हड्डी है। और वाकई में यू फैंग का श्राप लग जाता है। लास्ट में वो कोठे पे यहाँ पे मजे कर रहा था ढेर सारी लड़कियों के साथ ना, तो लड़कियां लिटरली ना उठ के यहाँ पे भागने लग जाती है। एक लड़की सामने से कहती शिट यार मेरा ना लेवल अप होने वाला, इसलिए मुझे लेवल अप करने के लिए जाना है, बाय बाय। दूसरे वाली सामने से कहती ओ माय गॉड भाई मेरी अम्मी जान यहाँ पे बीमार है, अभी अभी मैसेज आया मुझे जाना पड़ेगा। तो हड्डी को भी लगता है कि यहाँ पे इनको काम होगा तो जाओ। इस सब शराब का असर यहाँ पे हो रहा है। लेकिन क्या एक एक जो सारी लड़कियां ना भाई वो भी कहती कि अरे यार आई एम सॉरी, मेरे पति को मालूम चला गया कि मैं यहाँ पे छिनालापन करती हूँ, इसलिए भाई मुझे बुला रहा है, बाय। वो बोल के निकल जाती है। दूसरा सामने से कहती भाई मेरी आंटी जाने ना, अरे पड़ोसी से यहाँ पे मुझसे मिलने आई है, तो भाई बाय। वो भी निकल जाती है। एक एक करके सब निकले जा रहे। इसका दिमाग खराब कर रहे भाई ये क्या हो रहा है भाई, सब निकले क्यों जा रहे। एक लड़की बची हुई थी, वो सामने से खड़ी होती है, वो कहती है आई एम सॉरी, मैं आपसे और नहीं छुपा सकती, मैं कोई लड़की नहीं बल्कि मैं लड़का हूँ, ये देखो चेंज का घोड़ा बाय। वो भी भाग जाता। आई मीन ऐसे करते करते लिटरली सारी लड़कियां जा चुकी थी। अब इनका भी दिमाग खराब क्या रही, ये सब चल क्या रहा है। हड्डी पूरा सदमे में चल जाता और कहता भाई मैं तो टूट गया भाई, मैं पूरा टूट गया। कुत्ता कहता लेकिन सब चल क्या रहा है। सामने से हड्डी कहता भाई मेरे को शराब लगा भाई, किसी ने मुझे यहाँ पे शराब दे दिया है। मैंने क्या नहीं दुनिया का करेंसी यहाँ पे चेंज कर दिया था ना इमोर्टल क्रिस्टल से वापस सोने का सिक्का, जी चक्कर में किसी ने बहुत ही गुस्से के मारे मुझे शराब दिया है कि शायद जिंदगी भर मैं यहाँ पे सिंगल रहूं, तभी तो कोई भी लड़कियां मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रही, सब चले जा रहे हैं, किसने मुझे दे दिया। अपना यू फैंग यार बाई करने यहाँ पर आया था, क्या बोलते भाई घर, लेकिन बेचारे के पास नहीं था सोने का सिक्का। इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे था, गुस्से के मारे इमोर्टल क्रिस्टल दांत यहाँ पे से चबाना चालू करता है। पीछे से गोंगे ना वो भी मनी मन सोचता भाई देखा भाई हमारे यू फैंग यहाँ पे कितने ज्यादा कमाल के, इनके दिमाग में ना पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं है कि पैसों का ना भी चाय समझ के यहाँ पे चबाए जा रहे। एक सेकंड, चाय को चबा नहीं सकते, टोस्ट समझ के यहाँ पे चबाए जा रहे। सामने से उसके पास जाता है और कहता है सुनिए ना मिस्टर यू फैंग, क्या ना मेरे पास ना थोड़े से सोने के सिक्के हैं, तो थोड़े से सोने के सिक्के से एक घर यहाँ पे बाय कर लेता है। और अभी सबसे बड़ी नीड यहाँ पे घर ही था, तो घर का जो नीड है ना वो नीड यहाँ पे पूरा हो चुका है, इसलिए खुश है कि चलो बल्ले बल्ले मजा गया जिंदगी हो। तो ऐसे यार में दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि जो मेरा जो आइलैंड यहाँ पर है जहाँ पे मैंने अपना एक सेट बनाया था, अगर उस सेट को भी मैंने यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता तो आय हाय मजा ही आ जाता। क्योंकि भाई वो सेट बनाने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, अब मैं इमोर्टल की दुनिया में आ चुका हूँ, तो सेट तो भाई अकेला खाली खाली है ना भाई, तो अच्छा यहाँ पे नहीं लगता। तो अगर वो भी यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ के सारे मेंबर भी आ जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। अरे सिस्टम पता ना भी ला सकते ना, सिस्टम साफ साफ मुंह पे मना कर देता है कि सोचना भी मत। ये कहता है साले धोखेबाज सिस्टम, यार तू सभी नहीं कर सकता अपने भाई के लिए। सिस्टम कहता है अगर आपने 10,000 मुझे पॉइंट यहाँ पे दे दिया ना, वैल्यू पॉइंट, तब एक टेलीपोर्टेशन यहाँ पे बन जाएगा उस आइलैंड के बीच में और साथ ही में यहाँ के बीच में। ये भी कहता है भाई ये भी यहाँ पे चलेगा, काफी बढ़िया है। क्या उस आइलैंड पे जो भी बुढ़ाऊ रहते भाई, बुढ़ाऊ की बहुत याद आ रहे। मेरा जो सबसे पहले डिसाइपल जोंग यहाँ पे था आया है, उसकी तो बहुत ही ज्यादा याद यहाँ पे आ रहा है। टेलीपोर्टेशन यहाँ पे बन जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। आई नो भाई वो लोग उतने कुछ खास नहीं, सब नल्ले हैं, कोई भी मॉडल दुनिया में आने की औकात नहीं है, लेकिन भाई मैं उनका मास्टर, तो मेरा फर्स्ट बनता है कि अपने डिसाइपल को अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दूं। हालांकि सिस्टम भाई 10,000 पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है, लूट रहे तो मुझे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अपने लोगों के लिए इतना तो अपन कर ही सकता है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है इसके सेट के अंदर, जो आइलैंड पे इनका जो सेट है ना, उतना इसके जाने को सेट तो भाई अपने आप उसका काम यहाँ पे चालू है। दिन ब दिन है ना और मेंबर लोग आके यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, मतलब ऑफिशियली उसके डिसाइपल नहीं बनते, बस आते ज्वाइन होते हैं, कचरा उठा के यहाँ से जाते हैं। मालूम है यहाँ का कचरा ही बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और आपको याद होगा एक एल्केमिस्ट यहाँ पे था जिसको गोबर उठाने का काम यहाँ पे मिला था स्टार्टिंग के साथ 20 या 25 चैप्टर में, तब से लेके अब तक यहाँ पे गोबर उठाए जा रहे। और उसके अंडर में उसने ढेर सारे डिसाइपल यहाँ पे ले लिए जिनका काम एक गोबर उठाना है। तो अपने डिसाइपल को ऐसा भाषण दे रहा था, सुनो भाई आज से तुम मेरे डिसाइपल हो और तुम्हें वाकई में जिंदगी के एकदम पिनाकल पे जाने, एकदम बवाल यहाँ पे मचाना है, तुम्हें अपने सच्चे दिल से यहाँ पे गोबर उठाना पड़ेगा, समझ गए? हाउ द जोश। सारे बंदे कहते हैं हाय सर। उतने में जो लॉर्ड मोशी यहाँ पे था नाम, नहीं लॉर्ड मोशी, वो यहाँ पे आ जाता है अपने कोई 10 बंदों के साथ और कहते हैं कि हाँ तो जो लग टावर यहाँ पे था, जो पूरा लग टावर यहाँ पे बर्बाद हो गया, जिसने बर्बाद किया ना उसका कनेक्शन इसी सेट के साथ है। हमारे स्पेशल जासूस ने यहाँ पे बताया है, हमारा स्पेशल जासूस भाई बड़ा कमाल का, उसका जो भी बात है ना आज तक वो कभी भी यहाँ पे फेल नहीं हुआ है, यानी पक्का यहीं पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 10 लोगों में से एक बंदा कहता है वाकई में यार ये तो पिद्दू सा छोटा सा सेट मुझे
लग रहा है इसमें भला ऐसा क्या गड़बड़ करने वाला हो सकता है। 10 बंदों में से जो सबसे कमजोर बंदा था ना वो कहता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा फालतू सा है यार, मतलब बहुत फालतू सेट है, 10 बंदों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला जाके यहाँ पे सामना कर लूंगा। लेकिन सामने से उनका मेन बंदा कहता है ना यार स्पेशल जासूस ने हमें ये यहाँ के बारे में खबर दिया है, यानी कोई ना कोई तो गड़बड़ यहाँ पे होगी, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि भैया अकेले होता मजा, एक काम करो 1 2 3 हाँ तुम तीनों यहाँ पे जाओ और पता करके आओ, और पहले पता करना ज्यादा कुछ आलतू फालतू चीजें करने की सोचना भी मत, और ज्यादा कुछ ऐसा गड़बड़ लगे तो हमें आके बता देना। वो तीनों कहते हो ठीक है और निकल जाते आइलैंड पर। उसके बाद यहाँ पे सीन होता आइलैंड पे जो एल्केमिस्ट यहाँ पे था ना भाई वो क्या बोलता है अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग देता है, नदी के पास लेकर ना धो रहा था भाई, क्या बोलते हो बकेट को जिसमें गोबर उठा के लेके जाते हैं और ज्ञान दे रहा था ये कहते हुए कि सुनो भाई जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भाई स्वॉर्ड ही उनकी जिंदगी होती है, जो स्पेयर कल्टीवेटर होते हैं जो स्पेयर उनके लिए यहाँ पे उनकी जिंदगी होती है, जो एल्केमिस्ट यहाँ पे होते हैं उनके लिए उनकी भट्टी उनकी जिंदगी होती है। वैसे हम जैसे बंदे जिनका काम यहाँ पे गोबर उठाना है उनके लिए ये जो गोबर बकेट ना है यही हमारी यहाँ पे जिंदगी है, इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे अच्छे से रखना है। कि वो समझ गए ना। सारे डिसाइपल कहते हैं मास्टर क्या बात करो भाई, अरे जान दे देंगे इसके लिए। सामने से वो भी कहता है यस जान दे देना भाई, प्रोटेक्शन करने का बारी है अगर इस बकेट का, हाँ तो दे देना अपनी जान भाई। और क्या बोलते हैं भाई दिन में कम से कम भाई 3 बार है ना हौले हौले प्यास यहाँ पे ना साबुन से लगड़ के यहाँ पे धोने का प्यार करने का, ऐसा समझो नहीं कोई बकेट नहीं बल्कि तुम्हारी बाबू सोना है। हाँ ज्यादा प्यास समझ के वो सब यहाँ पे इसके साथ मत कर लेना, वरना पता चला ये नहीं टूटा तुम्हारा घोड़ा यहाँ पे टूट जाएगा और रियल में कभी भी यहाँ पे बाप नहीं बन पाओगे, समझ गए ना। वो लोग कहते हैं या मास्टर समझ गए, ये कहता ना तो समझा नहीं यार, तुम लोग को मेरी बात उतना अच्छे से समझ नहीं आ रही, जब तुम मेरे लेवल के यहाँ पे जाओगे ना तब जाके तुम्हें समझ आएगा। बस अभी ध्यान में रखो कि हाँ भाई हमें बनना है टट्टी देवता। सब लोग कहते हैं यार टट्टी देवता, हाँ तो भाई उन लोग तो अपने काम के लिए खुश थे। वो जो तीनों बंदा आइलैंड पे आते और कहते हैं भाई ये आइलैंड, और जो 10वां बंदा यहाँ पे था उसको तो लगता है सब बेकार ही है ये, वही कहता है ये आइलैंड इतना फालतू है ना कि भाई अगर एक मुक्का मारो ना पूरा आइलैंड यूं यहाँ पे टूट जाएगा। बाकी 2 बंदे कहते हैं साले भाई जो मैसेंजर यहाँ पे ना जासूस जिसने लाके हमें खबर दिया वो लिटरली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जासूस है, उसने बोला कि हाँ भाई यहाँ पे गड़बड़ है तो पक्का यहाँ पे गड़बड़ होगा। एक बंदे के बारे में उसने कहा जो बंदा शायद यहीं पे रहता है जिसने जो लक टावर बर्बाद कर दिया, और जो लक है कोई ऐसे वैसे चीजों के साथ नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के साथ यहाँ पे कनेक्ट रहता, उसको एक बार में बर्बाद कर देना, इमॉर्टल की दुनिया में एक ही मौका मार के भाई ऐसा पूरा हिला के रख देना। यानी यहाँ पे वो जो बंदा ना यार बहुत ही ज्यादा गजब लेवल का होगा। और जैसे लोग अपने सफर करते तभी सामने से ढेर सारे वो बकेट वगैरह जो धो के एल्केमिस्ट ने रखे थे ना उनको यहाँ पे दिखाई देता है। जो देखते हो जो थोड़ा सा बदतमीज यहाँ पे था जिसको सब हल्का लग रहा था वो जाते से लात मार देता, कहते साला भाई हमारे रास्ते के बीच में फालतू से भाई गोबर उठाने वाला बकेट यहाँ पे खड़ा है, देखो मैंने लात मार दिया फुटबॉल समझ के। तो पीछे से जो एल्केमिस्ट यहाँ पे था वो आ जाता है और गुस्सा करता है भाई तेरी इतनी हिम्मत कि भाई तूने हमारे 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 बकेट को लात मारा, मालूम है बकेट किसने, मिस्टर यूफेंग ने हमें यहाँ पे गिफ्ट दिया था यार, हम जान देने को इसलिए तैयार है, अपनी बाबू से ज्यादा प्यार इस बकेट से करता हूँ, यानी गए तुम्हारी तो यहाँ पे बैंड बजेगी। ये लो भाई मेरा अटैक यहाँ पे संभालो द टट्टी अस्त्र है। और सामने से मतलब जो बकेट था जिसमें टट्टिया थी आई मीन गोबर वैसे था गाय भैंसों की टट्टिया, वो सामने से अटैक कर देता उससे। तो सारे के सारे बंदे कहते अरे वाह मीरे भागो भागो भागो, अरे शिट भाई टट्टी तो हमारे पीछे पड़े, तो टट्टी से अटैक होता है। अब दोनों बंदों पे गिरता है, दोनों बंदे की बैंड बजती कहते ओ माय गॉड भाई उन टट्टियों में क्या यहाँ पे पावर थी, ऐसा लग रहा ना टट्टी मेरे रगों में यहाँ पे घुस गया, अरे बाप रे उल्टी आ रही हो। तो सामने से 2 बंदों के साथ ऐसा हुआ था। तीसरा जो सबसे बदतमीज बंदा था जिसने लात मारी उनके बारे में कहते भाई वो क्या है, तो उसके पीछे गोबर भाग रहा है, ये दूर भागे जा रहा है, गोबर पीछे आ जा रहा है, एंड से गोबर से जोरदार हमला होता है, इतना जोरदार हमला कि उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। बाकी 2 बंदे कहते ओ माय गॉड भाई हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा किसी गोबर ने किसी आदमी की यहाँ पे जान ले ली, चलो हमारे लॉर्ड के पास हमें जाके बताना पड़ेगा कि वाकई में साइलेंट पे बहुत ही बड़ी घड़ी। बंदों से जो सारे बंदे यहाँ पे आए थे साथ ही में जो लॉर्ड मिशिया था वो लोग आराम से बैठ के इंतजार करेंगे, चलो भाई इंतजार करते, जिन 3 बंदों को हमने काम करने का भेजा ना वो 3 बंदे यहाँ पे पक्का आते हुए रहेंगे। और 3 बंदे ऐसे हमें मालूम है एक बंदे की तो मौत हो चुकी है, बाकी 2 आते, वो आते कहते ओ माय गॉड हमारा तीसरा बंदा। ये लोग कहते क्या क्या तुम्हारा तीसरा बंदा उसको क्या हुआ, वो लोग रोते रोते बताते भाई वो तीसरे बंदे की यहाँ पे मौत हो चुकी है। ये लोग कहते भाई ऐसे कैसे भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, सामने से ये बताते कुछ भी नहीं, हमें जो काम मिला था ना आइलैंड को एक्सप्लोर करने का, हम लोग आराम से आइलैंड यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में हमें ना भाई क्या बोलते हैं गोबर उठाने वाला बकेट यहाँ पे दिखा, तो तीसरे बंदे ने लात यहाँ पे मार दिया। तभी ना उसका जो मालिक यहाँ पे था गोबर उठाने वाला सामने आ गया और उसने हमारी बैंड बजा दी, हमारे ऊपर गोबर का अटैक किया और उसके ऊपर तो इतना जोरदार अटैक किया कि उसकी जान ही निकल गई। ये लोग कहते क्या बस गोबर उठाने वाले ने उसकी जान निकाली, ये लोग कहते हैं हाँ था तो बस गोबर उठाने वाला, लेकिन यार बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था यार, हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, आपको उसका बदला यहाँ पे लेना चाहिए। बाकी बंदे भी कहते हैं या हम लोग बदला यहाँ पे लेके रहेंगे, लेकिन उनका मेन बंदा कहता है रुको जरा सबर करो, स्टार्टिंग हमें ध्यान यहाँ पे ना दिया, हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया, देखो भी हमारी कैसी हालत यहाँ पर होगी, लेकिन सेम मिस्टेक हम लोग वापस यहाँ पे दोहरा नहीं सकते। तो जो स्पेशल जासूस ने हमें जो बताया था ना हमें वो यूज करना चाहिए। जो सुनते सामने
सामने से बंदे लोग कहते हैं वो मतलब हमें फॉर्मेशन लगाना चाहिए ना, चलो फॉर्मेशन लगाते हैं। तो कोई मिल के अपना फॉर्मेशन यहाँ पे लगाते हैं और फॉर्मेशन की मदद से जो भी बंदे लोग यहाँ पे थे ना, वो लोग अजीब से यहाँ पे क्या बोलते हैं नारियल जैसे दिखने वाली चीज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद इनका जो डिफेंस का पावर ना बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। कोई भी जो मेंटल अटैक यहाँ पे ना, मेंटल अटैक का इनके ऊपर बिल्कुल भी असर वगैरह होने वाला नहीं है। कोई भी फॉर्मेशन या फिर कोई भी डिफेंस है उसको तोड़ के बड़े आराम से किसी भी चीज के आर पार हो सकते हैं। इसके लिए इन्होंने भाई खुद की बॉडी को इस टाइम में यहाँ पे ऐसा कर लिया कि चलो भाई अब यहाँ पे आसान हो जाएगा ढूंढना। तो उनका जो मेन बंदा था वो बाकियों को भी कहता हो ठीक है भाई, तो अभी हम लोग टोटल 9 बंदे, हम 9 बंदों को आइलैंड में ना 9 डायरेक्शन को यहाँ पे जाना चाहिए। हर एरिया पे छान करना चाहिए कि यहाँ पे कौन से एरिया में यहाँ पे क्या है, कौन सा यहाँ पे बंदा है। कुछ करना मत, बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता करो, फिर सब लोग इन्फॉर्मेशन पता करके इसी एरिया में आके यहाँ पे वापस मिलना, मिलकर हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे। फिर आगे यहाँ पे क्या करना, बदला लेना या फिर नहीं लेना है वो सब हमें डिसाइड करेंगे, समझ गए ना। तो वो लोग भी कहते ओके ठीक है समझ गए, इतना बोल के निकल जाते। लॉर्ड मिशी वहीं पे था, क्योंकि जाने से पहले उन बंदों ने लॉर्ड मिशी से कहा भी था कि देखो भाई ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर है ना, यही फॉर्मेशन से हम यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं और इसी फॉर्मेशन से हम वापस इंसान के रूप में यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे बर्बाद हो गया ना तो हम लोग कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ की इस फॉर्मेशन के प्रोटेक्शन पे ध्यान देना। जो सुंदर लॉर्ड मिशी भी कहता है या डोंट वरी हो जाएगा। तो सामने से जो 10 में से जो मेन था वो कहता है हाँ लेकिन ध्यान देना भाई यहाँ से बिल्कुल जाना मत वरना हमारे घोड़े लग जाएंगे। लॉर्ड मिशी कहता है भाई जान दे देंगे आपके लिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं मर जाऊंगा फिर आप लोग ही मर जाओगे तो भी मैं यहाँ से बिल्कुल भी हटने वाला नहीं। वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है लेकिन हम लोग मरने वाले नहीं है, बाय। इतना बोलने के बाद फाइनली वहाँ पे निकल जाते और आपस में भी ना माइंड टू माइंड ऐसा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्यों एक दूसरे से ज्यादा रहे। जो मैंने ना सबका सदस्य डायरेक्ट बोल दे सुनो, सब लोग डर जाते गो माय गॉड कौन है, ये कहता रहे अरे मैं हूँ यार मैं हूँ, डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कम्युनिकेशन करके तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखो भाई वो आदमी जो गोबर उठाने वाला यहाँ पर है, जैसे कि हमें बताया गया बड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डरने का नहीं, बस दूर से नजर रखने का और वहां से निकल जाने का, पंगा लेने की कोशिश नहीं करने का वरना नंगे हो जाओगे, समझ गए ना। बाकी वो लोग कहते हैं या समझ गए, उसके बाद से आराम से निकल जाते हैं। दो लोग आपस में साथ में ट्रैवल यहाँ पे करे थे। पहला वाला कहता है दूसरे से कि भाई आहा मजा यहाँ पर आ गया यार, मतलब इस बॉडी के अंदर एकदम गजब फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है कि नहीं अगर किसी ने डायमंड से ही पटक के हमें मारा ना तो भी हमारा कोई हालत नहीं होगा। दूसरा वाला कहते कि काश भाई वो जो तीसरा बंदा था ना अगर वो भी इस फॉर्म में होता ना तो शायद उसकी भी मौत यहाँ पे नहीं होती। जो सुनते पहला कहता हाँ भाई ये बात तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, कोई बात नहीं भाई हम लोग जाकर पहले इन्फॉर्मेशन पता कर लेते और फ्रेंड में उसके मौत का बदला भी यहाँ पे ले लेंगे। और दूसरी साइड यहाँ पे जो लॉर्ड मिशी था उनके जाने का वो तो यहाँ पे खुश है कि चलो भाई मुझे ज्यादा कुछ यहाँ पे करना ही नहीं है, सबसे पहले बस मुझे यहाँ पे बैठ के इंतजार करना है। फिर ये सारे बंदे यहाँ पे गए ना, ये बंदे यहाँ पे जाएंगे और जाके वो जो भी बंदा यहाँ पे मेन गुनेगार उसको यहाँ पे पकड़ लेंगे, उसके एक बार पकड़ लिए उसको पकड़ के जाके सीधे हवाले यहाँ पे कर देना, मेरे भी लॉर्ड के, मेरे लॉर्ड खुश रहेंगे, मुझे इनाम यहाँ पे देंगे और इनाम के तौर पर भाई मुझे ढेर सारी यहाँ पे पावर मिलेगी, मैं तो बहुत जल्दी अमर हो जाऊंगा अमर। उसके बाद सीन तो उन्हीं दो बंदों पे जो कि आपस में भी बातचीत करते हैं, तभी बातचीत करते करते एक बंदा गायब हो जाता है। दूसरा वाला कहता है भाई अरे क्या हुआ यार, अभी अभी तो यहीं पे था ना, तभी पानी के अंदर बेसिकली जो मच्छियां पे थी ना वो मच्छी देखते कि अरे यार खाना आ गया, उसने पहले वाले को भी खाया था और दूसरे वाले को भी यहाँ पे खा लेता है। उसके बाद सीन होता है आइलैंड के दूसरे कोने पे जहाँ पे एक साथ और 2 बंदे आए थे, वो लोग भी कहते चलो भाई लैंडिंग तो काफी यहाँ पे सेफ हो गई, लेकिन क्या पेड़ के पास यहाँ पे क्या बोलते हैं एक छिपकली जैसा बीस्ट यहाँ पे था, वो एक को पहले खाता है फिर दूसरे को खाता है या फिर दोनों को एक साथ यहाँ पे खा लेता है, यानी 2 और यहाँ पे टपक गए। उसका सीन होता है दूसरे एक साइड में जहाँ पे आइलैंड पे रहने वाली एक औरत यहाँ पे थी जिसका काम यहाँ पे झाड़ू पोछे का है, उसको दिखाई देता भाई मच्छर, इनको मच्छर समझ के पहले एक को यहाँ पे अपने हाथों से कुचलती है और दूसरे को अपने पैरों से कुचलती है। कहती क्या यार आइलैंड पे अजीब अजीब से जानवर मच्छर यहाँ पे आ जाते हैं और इतना बोल के निकल जाती है। जो उनका मेन बंदा ना वो देख के हिल जाता है, कहता भाई ऐसे कैसे यार, जहाँ तक हमें मालूम है इस फॉर्म में आने के बाद हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, कोई हमें छू भी नहीं सकता, लेकिन एक औरत आई और हमें यहाँ पे मसल के चली गई, मम्मी रे आंटी जो थी भाई आइलैंड पे रहने वाली मारती है भाई, एक को नहीं 2 को मारती है, वहां से निकल जाती है। एक बंदा वहीं पे था जो देख के शौक जाता, कहता भाई ऐसे कैसे, उसने मेरे आंखों सामने 2 आदमियों को मार डाला, कोई बात नहीं मैं बदला यहाँ पर लेकर आऊंगा। तभी एक बर्ड वहां से उड़ती है, इस पे अटैक करके इसके 2 टुकड़े करके वहां से निकल जाती है। ये भी सामने से कहता यार मैं तो मर गया भाई, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे मर गया, और सामने से भाई मर जाता। मरने से पहले ये भी कहता है कि भगवान से दुआ करता हूँ जो बाकी मेरे साथी लोग जिंदा ना वो लोग मेरा मौत का बदला यहाँ पे ले ले। उसके बाद यहाँ पे शीश होता आइलैंड के दूसरे कोने में यहाँ पे जोंग जो कि हमारे मेकेट का सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है, वो बाहर यहाँ पे निकलता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश लग रहा था। और बाहर निकलने के बाद ना आराम से कुर्सी निकालता है, कुर्सी निकाल के बैठ जाता है और उसने मच्छर मारने वाला अगरबत्ती नहीं क्या बोलते भाई इसको, आई डोंट नो यार मुझे क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, बस मच्छर मारने के काम आता है इतना मुझे याद है। उसको यहाँ पे जला देता है और साथ ही में एक बुक यहाँ पे निकाल लेता है और बुक यहाँ पे अश्लील बुक था यार, इसकी बीवी यहाँ पर है लेकिन तो भी बीवी पे ध्यान न देके अश्लील बुक पढ़ के यहाँ पे इसको मजा आ रहा
था और जिसने मच्छर जलाने लगाया था ना उससे जो और दो यहाँ पे बंदे थे उन दोनों की भी मौत यहाँ पर हो जाती है। उसको यहाँ पे शिवशुदा आइलैंड के दूसरे कोने पे यहाँ पे एक बच्चा ऑफकोर्स यहाँ पे ढेर सारे लोग आकर रहते थे, उनके कोई बच्चे भी तो होंगे ना, तो एक बच्चा मक्खी वगैरह इसे यहाँ पे पकड़ रहा था। तो उसी बीच में 10 बंदों में से एक और बंदा भी आ चुका था, लेकिन जैसे जैसे अपनी जान बचा के एक पेड़ के बीच छुपा हुआ था और कहता चलो भाई बाल बच्चा, वरना बच्चा मेरी जान निकाल लेता। लेकिन बच्चा सामने से वो आदमी बड़ा यहाँ पे समझदार है और रियलिटी में कोई बच्चा नहीं, एक बच्चे के पास इतनी पावर यहाँ पे हो नहीं सकता। ये पक्का पूरे आइलैंड का मास्टर यहाँ पर होगा जो जानबूझ के बच्चा बन के यहाँ पे रहता ताकि सामने वाला बंदा ना कभी उसको यहाँ पे पहचान ना पाए। नल्ले बंदे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं जैसा समझदार आदमी मैंने यहाँ पे पता लगा लिया ये वाकई में कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है। मनी मन आइडिया लगाता है कि यहाँ पे बच्चे का लेवल कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो इससे पहले बुढ़ो यहाँ पे मिला था गोबर वाला, वो शायद तीसरे लेवल पर होगा और ये बच्चा दूसरे पे हो सकता है, इससे भी ऊपर लेवल कोई हो, लेकिन अभी ऐसा समझो यही बच्चा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये बच्चा चाहे तो हम जैसा लोगों को परेशान भी कर सकता है। तो एक काम करता हूँ मैं ना इसका ध्यान है ना भटका के कहीं दूर लेकर जाता हूँ, उसी बीच में जो मेरे बाकी साथी लोग ना बाकी साथी लोग को यहाँ पे मौके मिलेगा और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। यह सबसे बढ़िया यही होने वाला है, इसलिए जानबूझ के बच्चे के पास जाता है, उसका ध्यान अपनी ओर भटकाता है और जैसे जैसे उससे बचते जाता है ऐसा करते 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 3 दिन यहाँ पे गुजर जाता है और बच्चे का ध्यान कहीं और छोड़ के पेड़ के पीछे यहाँ पे छुपा हुआ था और कहता है यस भाई कितना समझदार हूँ कि इस आदमी को यहाँ पे लेकर आ गया, चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब पूरा ध्यान भटका के यहाँ पे लेकर आ गया तो ये बंदा भी मेरे बाकी साथियों को कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता और मेरे बाकी साथी पूरे आइलैंड के बारे में आराम से इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करे कि आप है ना समझदार। और जैसे कि 3 दिन हो गए उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया होगा, हमें वापस उस एरिया में जाना चाहिए जहाँ पे हमने जाने का वादा किया था, वहाँ पे जाऊंगा बताऊंगा और मिलकर यहाँ पे प्लान बनाएंगे। लेकिन जैसे उस एरिया में लौटता है जहाँ पे आने का वादा किया गया था, यार सामने से कोई भी नहीं आता। ये भी कहता है यार ऐसे कैसे कोई नहीं आया भाई, किसी न किसी को आना चाहिए, पक्का भाई शाम तक आएंगे। भाई मैं एक काम करता हूँ जाके कहीं आराम कर लेता हूँ। पत्थर लगा टुकड़ा था जिसमें एक छेद यहाँ पे थी, उस छेद के अंदर यहाँ पे चला जाता और शाम यहाँ पे हो जाती है। शाम के बाहर हुलक के देखते शायद पक्का कोई आया होगा, लेकिन आइलैंड के कुछ औरतें यहाँ पे आई थी, बूढ़ी औरतें जो यहाँ पे नाच रही थी। हमने पुराने एपिसोड में देखा भाई सुबह और शाम को औरतें यहाँ पे नाचती है, हाँ तो नाचे जा रही थी। ये भी देख के चौंक जाता ये कौन है भाई और सब नाच यहाँ पे काई को रहे। तभी वो जो औरत जिसने भाई एक की जान निकाली थी, एक की नहीं बल्कि 2 की जान निकाली थी, उसके अंदर से पावर महसूस होता है कि अरे बाप रे ये औरत भाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने कमाल कमाल का पावर महसूस हो रहा है। खाली ये नहीं बल्कि जो बाकी औरतें ना उसके अंदर से भी पावर महसूस हो रहा है। एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे म्यूजिक बजा रहा था, अरे बाप रे उसके म्यूजिक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे कान यहाँ पे फाड़ के रख दे रहा है। ओ शिट भाई 2 बूढ़ा लोग यहाँ पे चेस खेले, उनका चेस खेलने का जो तरीका अरे बाप रे वो भी एकदम गजब लेवल का है। अरे बाप रे कुछ बूढ़ा लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करे, उनके अंदर भी काफी जोरदार पावर महसूस हो रहा है। अरे बाप रे भाई यहाँ पे तो कुछ बच्चे फुटबॉल यहाँ पे खेले और जैसे फुटबॉल को लात से मारते ना तो स्पेस की पावर यहाँ पे एक्टिवेट होती है। और साथ ही में भाई वो बच्चा जो मेरा पीछा कर रहा था वो देखो भाई वो सबसे कमाल का बच्चा पूरे आइलैंड का मास्टर पक्का देखो वहीं पे बैठा हुआ है। वो बच्चा भी सामने से कहता बाकी बच्चों से कि भाई हमको यहाँ पे तुम्हारे साथ भी खेलना है। बाकी बच्चे कहते चल वे नल्ला है तू भाई, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। जो देखते ये आदमी एकदम हिल जाता है, अरे बाप रे जिसको मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समझ रहा हूँ इसको ये लोग नल्ला। कभी एक मच्छर है जो कि उड़ते उड़ते आता है उसके माथे पे बैठता है और बड़ा अजीब मुंह बना के इसको देख रहा था। इसको गुस्सा था एक मच्छर की इतनी औकात, मैं ऊपर बैठ के अजीब सा मुंह बना के देख रहा हूँ। तो मच्छर ने लिटरली उसको अपने साथ लेके उड़ जाता है। तो ये भी हिल जाता है, यार मच्छर के पास भी कल्टीवेशन पावर है, इसका पावर तो भाई मुझसे भी ज्यादा हार्ड यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कितना है वो मुझे यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा। मच्छर उड़ा के लेके जाता है और कहीं यहाँ पे दूर छोड़ के निकल जाता है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ आ गया, मम्मी रे मुझे डर लग रहा है। पीछे से ढेर सारी चिड़िया आती है, चिड़िया भी कहती है भाई लोग देखो नाश्ता आ गया, और सारी चिड़िया भी इसको हमला करती है, चिल्लाता नहीं मुझे मत खाओ, लेकिन एक 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 करके सारी चिड़िया इसको खा के खत्म कर देती है। 1 हफ्ते का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। लॉर्ड विश यार उसके बारे में भूल मत जाओ, वो अभी तक इंतजार किए जा रहा है। ये भी कहता भाई 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक 9 के बंदे लौटे नहीं है। यार इंपॉर्टेंट काम करने के टाइम तो लग जाएगा, 1 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। ये अभी भी कंफ्यूज कि भाई अब तो शायद आज जाना चाहिए, कोई बात नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, 1 महीने टाइम तो आराम से लग जाएगा और इंतजार कर लेता हूँ। 3 महीना गुजर जाता है। अब इसका भी दिमाग का देखिए भाई 3 महीना टाइम लग गया भाई, इतना भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है जिसके 9 लोग को भी भाई 3 महीने का टाइम यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे शिव शोधा मेन कैरेक्टर की, और अगर आपको याद होगा 10,000 पॉइंट देकर ना ये टेलीपोर्टेशन एरे यहाँ पे बाय कर सकता था, तो 10,000 पॉइंट फाइनली हो चुका था। ये बहुत ज्यादा खुश है कि चलो दे दे मुझे टेलीपोर्टेशन जिससे मैं इमॉर्टल की दुनिया और साथ ही में मेरा जो आइलैंड है ना उसको आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर सकूं। सामने से सिस्टम करते केवल इन 3 महीनों के अंदर आपको वो परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था, तो आपका भाई सबसे पहले लेवल अप करवा के गोल्डन इमॉर्टल यहाँ पे बना दिया जाता है। और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई आपको स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलता है आपके क्या बोलते हैं शॉपिंग में। सामने से ये भी कहता है अरे बाप रे क्या बात कर रहा है, मतलब सच्ची में मुझे डायरेक्ट गोल्डन इमॉर्टल यहाँ पे बना रहा है, अरे शुक्रिया मेरे भाई। और साथ ही में यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई स्पेशल भाई दिखा भाई तूने मुझे क्या स्पेशल, तो जैसे स्पेशल चीज इसको मालूम चलता है ना तो इसको क्वार्टर बेसिकली यहाँ पे मिला, किसी और बंदे को पावर देखो उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने का। कम से कम मैंने
1100 पॉइंट लगा के, यानी 1100 पॉइंट लगा के ना ये कम से कम है ना 100 बंदों के यहाँ पे बना सकता है भाई, क्या बोलते हैं अर्थ इमोर्टल, और 1000 बंदों के यहाँ पे बना सकता है ह्यूमन इमोर्टल। ह्यूमन इमोर्टल सबसे लो लेवल पे होता है, उसके ऊपर यहाँ पे अर्थ इमोर्टल, और उसके ऊपर यहाँ पे गोल्डन इमोर्टल, और फिर ऐसे करते करते यहाँ पे बढ़ते जाता है। तो इसके दिमाग में भी आता है केवल जो 100 अर्थ इमोर्टल यहाँ पर है ना, जो मेरे 100 डिसाइपल यहाँ पर है उनको बना सकता हूँ, और साथ ही में जो बाकी जो बुढ़ाऊ लोग रहते हैं, ऐसे वैसे जो बुढ़िया लोग रहते हैं, जो मेरे डिसाइपल जितने भी अच्छे यहाँ पे नहीं, जो एकदम बेकार नल्ले यहाँ पर है, उनको मैं यहाँ पे ये बना सकता हूँ भाई, क्या बोलते हैं भाई ह्यूमन इमोर्टल बना सकता हूँ यार, कितना बढ़िया है ना। फिर सामने से मैं कटा यानी फैंक पूछते कि हाँ लेकिन भाई मुझे एक बात यहाँ पे जरा ये बता दे यार, मेरा आखिरी डिसाइपल, मैंने अभी तक आखिरी डिसाइपल नहीं बनाया है, मैंने बस अनऑफिशियल बनाया है, तो तूने भाई मुझे टेम्परेरी यहाँ पे पावर दी है, तो बता भाई जो आखिरी वाला ऑफिशियल है ना उसको कौन से स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए जो मैं उसको यहाँ पे बना सकूँ। जो सुनते सामने से वो कहता है भाई नो स्टैंडर्ड भाई, सामने से बस सिस्टम यहाँ पे डिसाइड करेगा। जो सुनते फैंक भी कहते साले भाई ऐसा पोस्ट मत मारा कर भाई, कसम खा के कहता हूँ बहुत ही गंदा यहाँ पे लगता है, और यही बात भाई मेरा है पावर में डिटेक्ट करके यहाँ पे पता लगा सकता हूँ, बना लूंगा। सिस्टम भी कहता हाँ तो जाओ भाई अपने वापस उस आइलैंड पे, ये भी कहता हाँ जा रहा हूँ, तो आइलैंड पे वापस यहाँ पे पहुंच जाता है टेलीपोर्ट होके। तो जैसे पहुंचता है तो आइलैंड के बंदे देखते और कहते हो माय गॉड देखो भाई हमारे द लॉर्ड द यंगेस्ट द सबसे कमाल के द ई फैंग यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो बुढ़ाऊ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जो बहुत पहले से ई फैंग को जानते हैं, वो भी कहते हैं हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम जैसे बंदे जो कि नए नए आए हैं देखते हुए चौक जाते, वरना हमारे लिए तो भाई बड़ी आम सी बात हो चुकी है यार। आगे चल के लिटरली अगर पूरी दुनिया को भी फूक मार के बर्बाद कर देंगे ना तो भी हमको बिल्कुल भी हैरानी यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई ये मिस्टर ई फैंग ही है, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो लिटरली जो बाकी बंदे हैरान हो रहे थे वो भी कहते ओके ठीक है भाई हम भी ज्यादा हार्ड रिएक्शन यहाँ पे नहीं देंगे। ई फैंग जानबूझ के एकदम कूल बन के आ रहा था ताकि भाई बंदे लोग देखे और इसकी तारीफ यहाँ पे करे लिटरली, लेकिन कोई भी भाव नहीं दे रहा उनके लिए, तो भाई नॉर्मल सी बात ये, तो इसके जल के खाक हो जाते कह रही है मैं इतना कूल बन के आया, हीरो वाली एंट्री यहाँ पे मारा, लेकिन सालो भाई कोई तो मुझे यहाँ पे भाव दो, कोई नहीं देता। ये अपने आइलैंड पे एकदम कूल सी एंट्री यहाँ पे मारता है और लोगों को तो लगता है ये तो है मिस्टर ई फैंग, इनसे बढ़िया कूल कौन हो सकता है, इसलिए लोग कुछ खास रिएक्शन यहाँ पे नहीं देते, एकदम नॉर्मल रिएक्शन जो देख के ई फैंग की जल के खाक हो जाती है। भाई कुछ तो करो। सामने से जो ये अंकल यहाँ पर आता है और कहता है मिस्टर ई फैंग वेलकम बैक, मीट खाओगे क्या। सामने से इसका दिमाग का दही कह रही है यार इतना दूर से यहाँ पे थोड़ा सा चौक जाओ कि तुझसे वापस आ चुके हैं, ओ माय गॉड तुझसे तो ग्रेट हो चुके हो, लेकिन नहीं यार मीट खाओगे यार, ऐसा कौन यहाँ पे करता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपना आइलैंड यहाँ पे देखता हूँ, जैसे आइलैंड यहाँ पे देखता हूँ कहता वाह यार शायद 1 साल भी नहीं होगा मुझे यहाँ से गए, इन्होंने तो आइलैंड यहाँ पे लिटरली काफी अच्छे से डेवलप कर लिया। यहाँ का जो सड़कें इतनी ज्यादा बिजी हो गई ना, इतना बिजी तो भाई जो मेरा पुराना सिटी था ना, पुराना सिटी भी यहाँ पर ही था। यहाँ तक जो एल्केमिस्ट है जो कि गोबर उठाने का काम करता है, लगता है उसने अपना हेडक्वार्टर भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और ये गोबर उठाने का बिजनेस ओ माय गॉड ये भी काफी अच्छे से यहाँ पे चालू है। और साथ ही में एक जगह यहाँ पे था अकेडमी, जहाँ पे अपन लैंड लॉर्ड का गेम खेलने जाता था। चलो भाई जाके वहाँ पे गेम खेल लेता हूँ, लैंड लॉर्ड का गेम खेलने जाता। जैसे स्टार्टिंग में लैंड लॉर्ड का गेम लगता था, बाहर से सेम वैसा भी लगता है। यहाँ पे फैंक कहता देखा इस बार भी मेरे यहाँ पे बड़ा है, सामने लड़की कहती ओ माय गॉड पर मुझे छोड़ दो, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए। अरे गेम में जो नंबर आते हैं ना, अभी नंबर के बारे में बात यहाँ पे कर रहे थे ज्यादा यार, लगता है ये लैंड लॉर्ड का गेम है ही कमाल का, कभी आओ हवेली पे हम भी साथ में मिलकर यहाँ पे खेलेंगे। उसका ये कहता हाँ मैंने लेना, जो भी मेरे डिसाइपल थे साइड डिसाइपल को मैंने मैसेज यहाँ पे भेज दिया है, बहुत जल्दी आ जाओ, जैसे लोग आ जाएंगे उनको कमाल का अपन यहाँ पे हेवन इमोर्टल बना के अपने साथ इमोर्टल लोग की दुनिया में लेके जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है दूसरे किसी एरिया में, आई डोंट नो ये कौन सी दुनिया है, ये इमोर्टल की दुनिया है फिर नॉर्मल दुनिया है, बस ये कहीं की दुनिया जहाँ पे एक बंदा आता है अपने लॉर्ड के पास, वो कहता है लॉर्ड हमारी बात सुने लॉर्ड मीशी, और साथ ही में जो 10 बंदे गए थे ना वो जाते ना अचानक से जो 10 बंदों का जो क्या बोलते हैं लाइटनिंग लैम्प जिनके साथ उनकी जिंदगी कनेक्टेड है वो बुझ चुकी है, यानी उनकी मौत हो चुकी है। जो सुनते उनका लॉर्ड चौक जाता है, कहता है क्या बात कर सच्ची में 10 की मौत हो चुकी है, ऐसे कैसे, वो मीशी का क्या हुआ। जो सुनते नौकर बताता मीशी का यार मालूम नहीं, हाँ उनके बारे में कोई भी खबर यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन उनका लाइटनिंग लैंप अभी भी जल रहा है, यानी बस वो मरा हुआ तो नहीं है, इतना तो मालूम है। जो सुनते सामने से उनका लॉर्ड भी कहता है क्या साला भाई मोशी के बारे में खबर भी यहाँ पे नहीं मिली, कहाँ यहाँ पे मरवा रहा है, एग्जैक्टली हुआ क्या। जो सुनते बंदा बताता है देखो यार सबसे पहले मोशी ने बताया जो आइलैंड यहाँ पे ना, आइलैंड पे कुछ गड़बड़ चालू है, वहीं पे मैंने गड़बड़ी की बात चालू, इसलिए 10 बंदों को लेकर वहां पर गया था, लेकिन जैसे 10 बंदों के यहाँ पर लेकर गया ना तो एक एक करके सारे बंदे का लाइटनिंग लैम्प यहाँ पे बुझने लगा, यानी सारे बंदों के यहाँ पे मौत हो गई। और अभी हमारे जासूस को हमने आइलैंड के पास यहाँ पे छोड़ दिया है, तो खबर बेसिकली यहाँ पे मिला है जो आइलैंड पे ना एक बंदा यहाँ पे लौटा, वो बंदा ऐसा कहा जा रहा है शायद उस आइलैंड का मास्टर यहाँ पर होगा, जो कि आइलैंड के सारे बंदों से मिला और वो मैसेज देके ना उसके जो भी डिसाइपल वो सारे डिसाइपल को वापस यहाँ पे बुला रहा है। हाँ जासूस की ओर से ये खबर आया। जो सुनने सामने सुनकर लॉर्ड कहता अच्छा इसका मतलब समझे दया उसकी फट रही है, उसकी फट के यहाँ पे 4 हो चुकी है। सबसे पहली बात ना उसने भले हमारे 10 बंदों को मार दिया, लेकिन बाद में आइडिया यहाँ पे पता चला हुआ कि अरे बाप रे जो भी 10 बंदे ना बड़े यहाँ पे कमाल के, मुझे जल्दी से यहाँ पे लौटना पड़ेगा, इसे डर के हमारे वापस आइलैंड पे लौट चुका है। इतनी उसकी फटी, इतनी फटी ना कि जो भी उसके डिसाइपल थे
सारे के सारे डिसाइपल के यहाँ पे वापस बुला रहा है। जो सुनते उसका बंदे कहते या लॉर्ड मुझे भी ऐसा लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हमसे बदला कैसे ले, हमको रास्ते से यहाँ पे कैसे हटाए, ये बैठ के वो लोग पक्का डिस्कस कर रहे होंगे। जो सुनते सामने से लॉर्ड कहता हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग इतना भी ऐसा नहीं है, वो हमसे पंगा लेने के बारे में सपने में भी सोच नहीं सकता। उतने में वापस मैसेज आता है जासूस का, वो कहता है यह मैसेज यहाँ पर आया है, जो भी बड़े बड़े लोग थे आइलैंड के वो सब है ना नाव के पास ऐसा इकट्ठा हो रहे उसी आइलैंड पे बेसिकली। उसमें उनका जो लीडर है ना, उनका लीडर भी होगा पक्का कुछ बहुत ही बड़ा डिस्कस करने के लिए कि हमसे कैसे सामना करे। तो बोलिए सामने से कुछ ऑर्डर दीजिए कि हम यहाँ पे क्या करें। उसके बाद सीन शुदा आइलैंड पे उसी नाव पे जिसके बारे में इसने बोला, वो नाव पे कोई डिस्कस करने के लिए नहीं बल्कि कुछ बुढ़ाओं को लेकर ना आइलैंड वाले को मच्छी पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। तो मच्छी पकड़े जा रहे थे, एक बुढ़ाओ सामने से कहता मालूम है मिस्टर ईफेंग आपके जाने के बाद ना मेरे यहाँ जो सुअर यहाँ पे थी ना, अरे मेरी प्यारी 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 बहुत प्यारी सुअर यहाँ पे थी, उसने 18 बच्चे यहाँ पे पैदा किए हैं। जो सुनते पीछे से दूसरा बुढ़ाओ कहते सुअर भाई तू सुअर, अबे तू बोल तो ऐसा जैसे सुअर के बच्चे तेरे ही बच्चे, या तू इतना नीच कैसे गिर सकता, तूने सुअर के साथ वो सब कर लिया क्या? इससे अच्छा तो भाई मेरी भेड़ यहाँ पर उसने भाई 19 बच्चे यहाँ पे दिए। वो कहता साले भाई पकड़ी आई में समझ भी रहा है मेरा क्या कहने का मतलब है। ईफेंग कहता बस करो, एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे गलते गलते इल्जाम लगाते हो यार, मच्छी पकड़ने पे ध्यान दो। तभी एक बुढ़ाओ यहाँ पे कहता अरे आपने सुना क्या भाई, अरे वो जो लड़की यहाँ पे थी ना जिसके पीछे जांग नाम का बंदा पड़ा हुआ था, अरे अपने रोड के पीछे कमरा नंबर 12 में जो रहता है यहाँ पे था। हाँ तो मालूम उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिकली जब सामने से लड़की जा रही थी ना ये घुस गया और पब्लिकली प्रपोज यहाँ पे मार दिया कि भाई मुझसे शादी करोगी। मालूम उसने यहाँ पे क्या किया, अरे बाजू में कद्दू पड़े हुए थे उसके पिछवाड़े में घुसेड़ दिया। पब्लिकली बेइज्जती हो गई। जो सुनते फेंक कहता क्या बात करे सच्ची में, और बता भाई और क्या हुआ। वो पूरा बहुत सारी ऐसी कहानियां बताता है। ईफेंग कहता है क्या बात करो सच्ची में, अरे बाप रे और बता और बता। उसके बाद सीन होता है उसी लॉर्ड पे जहाँ वही लॉर्ड को बताते कि देखा देखा उनकी पक्का फट रही है, वो हमके साथ बदला लेने के लिए प्लानिंग यहाँ पे बना रहे होंगे। जो सुनते उनका लॉर्ड भी कहता भाई नल्ले, वो लोग एक नंबर के नल्ले बेकार है, हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, ये तो सा छोटा सा तो मैटर है भाई, मुझे जाके कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे 10 बंदों को मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके जो भी डिसाइपल आने वाले ना आन दो, फिर अपने किसी और बंदे को बेच के यू अरे मतलब यू चुड़ के बजा के उनको बैंड बजा सकता हूँ। उसको यहाँ पे शीश होता है इमोर्टल की दुनिया में जहाँ पे उसके सारे डिसाइपल अपने अपना काम यहाँ पे कर रहे थे। तो सारे डिसाइपल को खबर यहाँ पे मिल जाती है कि भाई मास्टर ने यहाँ पे वापस बुलाया है, तो वापस जाने की बारी आ चुका है। सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे। तो एक पक्षी वाला एक डिसाइपल यहाँ पे था जो पक्षियों को यहाँ पे पालता पोसता, आपने देखा होगा, और ढेर सारे पक्षियों को अपने साथ लेके जा रहा था। तो दूसरा एक बंदा जिसकी खासियत यहाँ पे खेती बाड़ी में थी, वो कहता है भाई सीनियर यार तुझसे इतने सारे पक्षी को लेके किससे जा रही हो। वो सामने से बोलते यार ये पक्षी को ऐसे वैसे नहीं हो रहे, कमाल कमाल के ना फोनिक्स वाले पक्षी है जो कि स्पेशली मैंने ट्रेनिंग दे के इतना बड़ा यहाँ पर किया है, पाल पोस कर अपने बच्चों जैसा। हाँ तो ये मास्टर को दूंगा, मास्टर को पक्का पसंद आएगा। जो सुनते वो भी कहते हो क्या बात करो भाई, मेरे हाथ में तुम्हें गोभी दिखाई दे रहा है, ये गोभी मैंने अपने हाथों से पाल पोस के इतना बड़ा किया है। आई मीन यार मतलब खेती बाड़ी करके ये भी बड़ा कमाल का, पक्का मास्टर को यहाँ पे पसंद आएगा। उतने में ध्यान जाता भी जो साइतामा वाला डिसाइपल यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा, इसने जब से खुद को टकले किया था ना ये उड़ नहीं सकता था, ये खाली भाग सकता था। तो ये भागते भागते जा रहा था। तो बाकी दोनों भी कहता रहे साइतामा भैया भाई तो आज भी नहीं उड़ सकते। वो कहता जी हाँ हम अभी भी उड़ नहीं सकते और नहीं उड़ेंगे तो भी चलेगा। उतने में जिनके 5वीं डिसाइपल थी भाई, 5वीं सीनियर यार अपनी यार जो सबसे कमाल की वन ऑफ दी मेरी फेवरेट डिसाइपल, क्या नाम था, शू यून, वो यहाँ पे एंट्री मारती है। एक एक करके जो बाकी सारे डिसाइपल है ना सारे डिसाइपल एंट्री मारते और जो भी लोग सोते ना 100 के 100 यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। एग्जैक्टली 100 यहाँ पे नहीं थे। वो यून बताती है कि सुनो 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 हम सारे डिसाइपल यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, जिसमें से जो 3 सबसे बड़े सीनियर जो डिसाइपल यहाँ पे थे, सबसे बड़ा हमें मालूम है जोंग, वो हमारे साथ नहीं आए थे, वो आइलैंड पे थे। दूसरे और तीसरे पर आपको याद होगा तो जब यहाँ पे हमारा मेगा ईफेंग कहीं गया था, एक लड़का लड़की मिले थे, जिसमें लड़के के अंदर ना एक इमोर्टल बंदा घुसा था, एक लड़की यहाँ पे मासूम सी प्यारी सी थी, वो शायद उसका नाम था, उनको अपने डिसाइपल बनाया था। तो वो दोनों जोंग तीनों को छोड़ के हम बाकी सब निकले थे, यानी हम टोटल यहाँ पे 97 थे। लेकिन वेल 1 2 3 1 सेकंड हम लोग यहाँ पे 96, ये एक और यहाँ पे कहाँ गया, कौन नहीं है कौन नहीं है, या तुम्हारी 8वीं डिसाइपल वो लड़के जो खुद को ब्लास्ट कर दी एकदम जोश में यहाँ पे रहती है, वो कहाँ गई। तो सामने से एक डिसाइपल कहता है कि अच्छा वो, अरे वो इसके अंदर है भाई। फिर से उन्होंने ब्लास्ट कर लिया, बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रखे, हमने थैली के अंदर इकट्ठा कर लिया है, वापस से जुड़ जाएगी कुछ घंटों में। फिर सामने से शोयूं सबसे कहते हो ठीक है भाई, आई डोंट नो मास्टर अचानक हम सबको काय को बुला लिया, लेकिन बुलाने को देना पक्का हमसे पूछेंगे कि बोलो इतने टाइम में तुमने क्या खड़ा कौन कौन सा बड़ा काम किया। तो आई होप तुम सबने कोई ना कोई बड़ा काम यहाँ पे किया होगा। जो सुनते ना सब लोग बताना चालू कर दिया, मैंने ये स्टेट पे कब्जा किया, उसका नया लीडर बन चुका हूँ, आपने ये मॉडल दुनिया में ये देश पे कब्जा किया, यहाँ का लीडर बन चुका हूँ। सब्जी वाला बंदा कहता है भाई मैंने कमाल कमाल के सब्जियां उगाया, मास्टर को पसंद आएगा। पक्षी वाला बंदा कहता है भाई मैंने डोरेमोन आई मीन ये रोबोट यहाँ पे तैयार किया है, ये रोबोट एक साथ पूरे किंगडम को बर्बाद कर सकता है एक ही अटैक में। टकला जो सैतामा था वो कहता है मैं उड़ तो अभी भी नहीं सकता, लेकिन भाई मैं उछल बहुत ऊंचा सकता हूँ, इतना कि भाई एक बार उछल के मैं लिटरली चांद को छू सकता हूँ। और सामने से सब लोग ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे बताते भाई हमने ऐसा खड़ा। जो ये तलवार वाला था ना वो बताता कि यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट था ना इमॉर्टल दुनिया में, जहाँ स्पेशली तलवारबाजी
बल्लेबाजी के लिए फेमस है, या जाके वहाँ का लॉर्ड को मैंने हरा के वहाँ का नया राजा बन चुका हूँ। और ये जो सीनियर यहाँ पर थैली के अंदर बंद है भाई, हाँ उन्होंने भी कॉन्टिनेंट पे उनकी राजा को हरा के वहाँ की मालकिन यहाँ पे बन चुकी है। तो सामने से यून भी कहती है चलो बढ़िया भाई, सबने बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ लिया है। यहाँ पे सारे बच्चे लोग अपने अपने हिसाब से कुछ को समझ आते हो, कहते हैं या मास्टर आप क्या कहना चाहते हो, हम समझ गए। सामने से चैन भी कहता है क्या बात है, सब लोग समझ गए ना, तो तुम्हारी समझदारी की ओर आज है ना मैं तुम सबको एक कमाल का इनाम देना चाहूंगा, जिसको सुनते तुम सबके सब यहाँ पे खुश हो जाओगे, कपड़े फाड़ के नंगा होकर नाचना चालू कर दोगे। जो सुनते लोग भी कहते हैं क्या बात करो, सच्ची में बताओ भाई सामने से क्या देना चाहते हो। तो ये फ्रेंड कहता है मैं तुम सबको अपनी एबिलिटी देना चाहूंगा, जिसके वास्ते तुम सबके सब है ना अर्थ इमॉर्टल यहाँ पे बन जाओगे। जैसे ये लाइन लोग सुनते हैं एकदम सदमे में, क्या भाई अर्थ इमॉर्टल, अर्थ इमॉर्टल तो यहाँ पे बहुत ही लो लेवल का इमॉर्टल होता है, हम लोग तो काफी स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल यहाँ पे बन चुके। अब चैन को तो ऐसा लगता है जो भी मेरे डिसाइपल है वो सब के सब नल्ले हैं, उनसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तभी तो जाके एक बंदा यहाँ पे खेती करता है, एक बंदा जाके घोड़ा चलाता है, एक बंदा जाके पक्षी यहाँ पे पकड़ता है, दूसरा टकला बन के खाली यहाँ पे घूमता घूमता रहता है। इसको ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी में लोग बड़े कमाल के बन चुके थे। अगर आपको याद होगा तो ये फैन को भाई यहाँ पे मिला था एबिलिटी, जिसमें वो 100 अपने डिसाइपल को ना भाई अर्थ इमॉर्टल यहाँ पे बना सकता था, इसलिए उसने सामने से ऐसा कहा था। अब वो लोग तो यहाँ पे सदमे में जा चुके कि अरे यार हम तो पहले से हाई लेवल पर है, ये हमारा लेवल यहाँ पे काय को कम करना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे शू यून थी ना भाई, वो माइंड टू माइंड कहती है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुमको क्या लगता है भाई हमारे मास्टर मिस्टर यू फैंग वो जो कुछ यहाँ पे करते हैं वो बस ऐसे कर लेते, वो हमारा लेवल अप कम करना चाहते हैं, तो उसके पीछे का भी कोई रीजन होगा, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन होगा। समझ गया, मास्टर पे भरोसा करो। सब लोग कहते हैं यार हम लोग मास्टर पे भरोसा करते हैं, इसलिए खुश होने का नाटक करते हैं और कहते हैं यार हम लोग बहुत खुश है, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो ये फैंग भी सामने से कहता है ऑफकोर्स भाई खुश होंगे, इतना बड़ा इनाम मैंने तुमको दे दिया। तो सिस्टम में एक्टिवेट करता है, कहते हैं लो भाई सबको अर्थ इमॉर्टल मैंने कर दिया, तो सबका लेवल अर्थ इमॉर्टल के बराबर हो जाता है। सैड हो जाते कह रहे यार हम तो मेहनत से हायर लेवल पे गए थे, गोल्ड इमॉर्टल से ऊपर इन्होंने हमको अर्थ इमॉर्टल सबसे लो इमॉर्टल बना दिया। लेकिन एक सेकंड, अरे एक सेकंड, ओ माय गॉड हमारा है ना भाई ऐसा लेवल कम हो गया, लेकिन जो हमारा पावर है ना वो पावर बिल्कुल कम नहीं हुआ, पावर तो ऐसा लग रहा है कि पावर और ज्यादा बढ़ गया है। ये जो लड़का यहाँ पे था ना ये भी कहता या ऐसा समझो जो पहला हमारा पावर यहाँ पे था ना उससे हमारी क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा हाई थी, लेकिन अभी के लिए हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है। लेवल भले यहाँ पे कम हो गया लेकिन पावर पहले से ज्यादा इंप्रूव और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो गया। सामने से शुई उनके यहाँ पे ऐसा एहसास होता है और कंपेयर कर दी कि पहले का पावर और अभी का पावर का कंपेयर यहाँ पे करें ना तो पहले का पावर हमारे लिए एक छोटा सा तालाब था और अभी का पावर ना हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ना ये बोलते भाई क्या बोलते हैं समुद्र हमारे लिए यहाँ पर है। ऐसा समझो कि उन्होंने हमारा लेवल भले कम कर दिया लेकिन जो हमारा कल्टीवेशन फाउंडेशन होता है ना कल्टीवेशन बेस वो उन्होंने पहले से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दिया, तभी तो कम लेवल रहते बारे में पहले से ज्यादा पावर है। तो मैं इमेजिन यहाँ पे कर सकते हो कि अगर भाई हमने वापस से इस कल्टीवेशन बेस के साथ अपने इंप्रूव करते 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 उस लेवल पे चल गए जितने लेवल पे हम लोग पहले यहाँ पे थे, तो भाई हम लोग तो लिटरली एक सेकंड के अंदर पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद करने के लायक यहाँ पे बन जाएंगे। यानी ये करना चाहते थे मिस्टर ईफेंग हमारे साथ, यानी मास्टर आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। अभी फैंग को लगता है कि ऑफकोर्स मैंने सबको अर्थ इमॉर्टल बना दिया, सब खुश होंगे। और हाँ यार मैंने शायद गलती से बोल दिया कि अर्थ इमॉर्टल सबसे लो इमॉर्टल होता है और दूसरा सबसे लो इमॉर्टल होता है। अर्थ इमॉर्टल से नीचे ह्यूमन इमॉर्टल यहाँ पर होता है, तो इसने अर्थ इमॉर्टल अपने सारे डिसाइपल को बनाया था। और रही बात ह्यूमन इमॉर्टल का तो बाकी जो भी ऐसा इसके जान पहचान के बुढ़ाऊ लोग थे ना जो इसके डिसाइपल नहीं थे उनको बनाया था। और ये दोनों लड़के छोटी बच्ची या दूसरी जो बड़ी बच्ची जो लुओ यहाँ पे थी उनको भी भाई सबको यहाँ पे ह्यूमन इमॉर्टल की पावर वगैरह दिया, वो सब यहाँ पे खुश हो जाते एक्साइटेड हो जाते, उनको भी सेम एहसास होता है लेवल भले कम कर दिया लेकिन हमारी जो क्वालिटी है ना पहले से इंप्रूव हो चुकी है। वैसा करते करते उसने 1000 से ज्यादा लोग को भाई ऐसा पावर प्रोवाइड कर दिया। आई मीन 1100 को 100 अपने डिसाइपल 1000 आसपास के आराम से बैठा हुआ है और कहता है वो व्हाट अ बिजी डे भाई, चलो जो काम यहाँ पे था वो काम तो हो गया। रही बात उन सबको वापस से मोटे दुनिया में ले जाने का 2-4 दिन बाद यहाँ पे लेकर जाऊंगा। इसका जो डिसाइपल यहाँ पे था भाई सबसे पहला डिसाइपल वो आता है और कहता है मास्टर यार ये तो गलत बात है ना यार, तो गलत बात है यार, बहुत ही ज्यादा गलत बात है, आप इतने पावरफुल हो ये बात आपने इससे पहले मुझे कभी यहाँ पे बताया नहीं, जबकि मैं आपको बड़ा स्टार्टिंग से यहाँ पे जानता हूँ। याद है उस टाइम पे यार खाने तक के वांदे यहाँ पे थे भाई, यहाँ वहाँ से ना भाई सस्ती सस्ती सब्जियाँ लो क्वालिटी वाला आप मुझे खिलाते थे, अब इतने कमाल के थे तो आप जाके भाई महंगी सब्जियाँ भी ला सकते। तो सामने से ईफेंग भी हिल जाते शिट भाई इसको क्या बताऊँ यार, उस टाइम पे तो मैं खुद यहाँ पे नल्ला था, खुद मेरे खाने के वांदे यहाँ पे लगे पड़े थे। तो बाद में सिस्टम ने जादू दिखाया और उसने मुझे कल्टीवेशन बेस प्रोवाइड कर दिया। अगर ये सारी बातें यहाँ पे बताऊंगा तो एक तो विश्वास भी नहीं करेगा, करे भी ले तो मुझ पे हंसेगा और मालूम नहीं डबल बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई ऐसा एटीट्यूड में आता और कहता सुनो मेरे बच्चे ये देखो यार मैं तुमको बताना चाहता हूँ तुम्हारा मास्टर यानी मैं आपो ने ना पैदा ही बड़ा कमाल का एक्सपर्ट हुआ था, इतना कमाल का एक्सपर्ट जिसके सामने दुनिया में कोई टिक ही नहीं सकता, लेकिन जानबूझ के ना मैं अपना पावर कम करके नॉर्मल जो मोटर लोग रहते थे ना मोटर लोग के बीच में रहता था उनकी जिंदगी समझने के लिए। समझ गए? जो सुने सामने से वो कहता लेकिन क्यों, जो सुने कहता
उनका कल्टीवेशन समझने के लिए, हमें पूरी जिंदगी का कल्टीवेशन समझने के लिए जो सुंदर डिसाइपल कहता ओ हो अब मैं समझ गया भाई तुलसी तो ग्रेट हो। उसके फिर कुछ दिन बाद ना ये टेलीपोर्टेशन यहाँ पे बना लेता है और जो शैडो आइलैंड यहाँ पे था नहीं मॉडर्न दुनिया में वहां पे कलेक्ट कर लेता है और टोटल 1100 बंदे जिसको इसने पावर प्रोवाइड किया था वो सबको लेकर आ जाता है। अब इसको तो ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई वो लोग तो भाई नल्ले बंदे कभी अपने घर से बाहर निकलते नहीं है, मैं उनके इमॉर्टल दुनिया में लेकर आ गया ये साबित करने के लिए कि आपने कितना कमाल का है। और सेकेंडली मुझे मालूम है जो इमॉर्टल लोग ना उस दुनिया में ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकते, 1 साल के अंदर उनको जाना पड़ेगा, तो 1 साल होने से पहले मैं इनको लेकर आ गया। और साथ ही में ये जो पूरा जगह है ना भाई आइलैंड आई मीन ये क्या बोलते हैं ये डेजर्ट वाला आइलैंड, इसको भाई हरा भरा बनाने के लिए ऑफकोर्स ये लोग यहाँ पे काम आएंगे। और जो लोग भाई घर बनाने का खेती का काम करते थे वो लोग यहाँ पर आ गए, जो लोग यहाँ पे टट्टी उठाने का काम करते थे वो लोग भी यहाँ पर आ गए, यानी जो भी लोग वहाँ पे काम करते थे सबको यहाँ पे लेकर आ गया, यानी यहाँ पे तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो सब लोग लिटरली अपना काम यहाँ पे करे थे। जो लोग पहले से यहाँ पे रहते थे गोंग और लड़की जियांग, अब वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज किया ये लॉर्ड को क्या हो गया, वो अपने साथ इतने लोग काय को लेकर आ गए यार, हम सब के सब है ना इनका नेशनल शेयर या उसके भी ऊपर स्टेज वाले हैं, लेकिन ये सब के सब है ना भाई मॉडल क्या बोलते हैं भाई अर्थ इमॉर्टल है और साथ ही में ह्यूमन इमॉर्टल है, ये सब तो हमसे भी नल्ले हैं। आई डोंट नो इनको यहाँ पे काय को लेकर आ गए। तभी एक बंदा आता है वो कहता है सुनिए 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 गड़बड़ हो गए, जो बंदे लोग आए ना उनमें से कुछ बंदे वो जो ब्लैक सी है ना भाई ब्लैक सी में पहुंच गए हैं, आई मीन वहां पे जाने वाले, तो ये लोग भी आते हैं सी के पास है, देखते भाई जो लोग मच्छी पकड़ने का काम करते थे ना भाई आइलैंड पे वो लोग नाव के ऊपर से ना भाई जा रहे थे आइलैंड के अंदर, तो लोग मना करते हो कहते भाई रुको जरा सब्र करो, ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है तुम इसमें जाके मच्छी नहीं पकड़ सकते। जियांग समझाती हाँ भाई इस पानी के अंदर बड़े कमाल कमाल के क्रिएचर रहते हैं और ये ना डार्क मच्छी नाम की काले रंग की मच्छी आती है, वो सबसे कॉमन मच्छी है जो लिटरली तुम्हें खत्म करके रख सकते, इसलिए प्लीज समझ जाओ। वो लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके बाय, इतना बोल के जा रहे थे। इसका भी दिमाग खराब सालो भाई, मैं मना कर रहा हूं तो भी तुम लोग जा रहे हो, और तब ये मच्छी हमला करने के लिए आ रहा था। ये लोग भी चिल्लाते रहे संभल के, अबे संभल के मच्छी हमला कर रहे संभल के, लेकिन मच्छी निकल के वो जो मेन मछुआरा था ना भैया बुढ़ो, हमने देखा भी था इसको पुराने काफी सारे एपिसोड में, इसको जगह जगह पे काट लेता है। तो जो लड़की थी ना ये डर जाती है, शिट भाई मेरे एक आदमी आया था उसको भी काटा था, वो आदमी को कुछ सेकंड में मौत हो गई थी, ये आदमी पक्का मजेगा। वो आराम से मच्छी को निकाल के फेंक देता, कोई घंटा असर उसको होता नहीं है, और कहता है यार ये मच्छी तो बड़ी कमीनी है भाई, ऐसी ऐसी जगह पे इसने काट लेके मैं क्या बताऊं यार, इसको मैं ले जाके ना इसका डीप फ्राई करूंगा। दूसरा कहता भाई मैं तो आग पे पकाऊंगा। तीसरा कहता भाई मैं तो सोच रहा हूं कि इनके साथ सेक्स कर लूं। दूसरे सब चिल्लाते भाई शर्म करो भाई, मच्छी के साथ करेगा, इतना सिंगल तो हो गया क्या। ये लोग यहाँ पे जियांग सब थे ना भाई हिल जाते कि ओ माय गॉड यार मच्छी के ऊपर असर ही नहीं हुआ। अरे ध्यान से देखो भाई तुम्हारे पीछे मच्छी से भी खतरनाक कोई जानवर यहाँ पर आ रहा है। शार्क यहाँ पे था, डार्क शार्क, जिसको देखते डर जाते ओ माय गॉड भाई ये शार्क के बारे में हमने सुना, ये तो मच्छी से यहाँ पे लाख गुना ज्यादा डेंजरस होता है। यानी गए भाई वो लोग पक्का गए, लेकिन जो लोग मच्छी पकड़ने थे अपना वेपन निकालते, उस शार्क को यहाँ पे काट काट के उसके टुकड़ों में बदल देते और कहते ये लो इसको तो हमने यहाँ पे काट डाला, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। ये लोग देख के हिल जाते, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये लोग यहाँ पे ह्यूमन इमॉर्टल के बंदे हमसे भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल गए यार। ऐसे यहाँ पे सारे बंदों को लेकर शैडो आइलैंड पे आ जाता है। उसके लगभग 8 महीना बाद ईफेंग आराम से मजे करे, एंजॉय करे और कहता है यस सारे बंदों के यहाँ पे लाने का जो मेरा फैसला यहाँ पे था ना वो सबसे बढ़िया था, क्योंकि 8 महीने के अंदर ना इन्होंने इस आइलैंड को काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलप कर दिया है और आइलैंड यहाँ पे रहने के लिए सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो गया। प्लस इन 8 महीने के अंदर ना मुझे सिस्टम द्वारा ढेर सारा वैल्यू पॉइंट यहाँ पे मिला, जिसके द्वारा ना मैं एक और टेलीपोर्टेशन बाय करके ये शैडो आइलैंड और जो इमॉर्टल की दुनिया ना मैंने उसको भी आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। हाँ इसने सबसे पहले अपनी जो दुनिया और जो शैडो आइलैंड है उसको कनेक्ट किया था, और शैडो आइलैंड के साथ ना इमॉर्टल दुनिया भी मैंने कनेक्ट यहाँ पे कर दिया है। लेकिन उसके साथ मुझे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे लगाने चाहिए कि यहाँ पे कौन बंदा आ जा सकता है, कौन बंदा नहीं जा सकता, कौन से टाइम पे जा सकता, कौन से टाइम पे नहीं, वो सारे रूल लगा के मुझे सबके बताने पड़ेंगे। और बॉडी गार्ड भी यहाँ पे चाहिए जो यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सके, इसलिए जो जियांग नाम की लड़की है ना उसको चूज करते हो, सुनो भाई जो मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे बनाऊंगा ना, मतलब प्रोटेक्शन एरे बनाऊंगा, आई मीन फॉर्मेशन एरे जो बनाऊंगा, टेलीपोर्टेशन एरे बनाऊंगा यार, मैंने इतने एरे का नाम ले लिया, टेलीपोर्टेशन एरे बेसिकली यार। हाँ तो जो बनाऊंगा ना तुम्हें उसका बॉडी गार्ड का काम करना, वो सामने से कह दिया चलेगा, मन खुश है कि अपने साथ जो बंदों को लेकर आए ना वो सारे बंदे हमारे मुकाबले यहाँ पे लाख होना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनमें से किसी और को चूज ना करके उन्होंने मुझे चूज किया। यानी वाकई में यार मेरे बारे में ये परवाह करते हैं, लेकिन अगर बाय चांस यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो तभी सामने सिफेंग कहते सुनो यार तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगे, तो ये मेरे साथ ये दोनों जो बुढ़ो है ना भाई, ये दोनों बुढ़ो तुम्हारी मदद यहाँ पे करेंगे, तुमको कोई एतराज है क्या। इसकी फर्ज याद देखिए भाई मुझको क्या एतराज होगा भाई, ये तो मुझसे लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कहते ना ना मुझे कोई भी एतराज यहाँ पे नहीं है। लेकिन सुने ना मिस्टर इफेंग भाई, जो इमॉर्टल की दुनिया ना यार वहाँ पे मेरा छोटा सा काम है, क्या वो काम
मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे मुझे इन दोनों सीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी। जो सुंदर सामने से फेंक भी कहते हैं नेकी और पुष्प जाओ जाओ करो करो यार डोंट वरी। सामने से वो दोनों सीनियर्स भी कहते हैं बुढ़ो कह रहे डोंट वरी तुमको जो मदद चाहिए ना वो मदद हम करने को तैयार है। उसके बाद ना वो दोनों बुढ़ों के साथ ना इमॉर्टल की दुनिया में आ जाती है। अगर आपको याद होगा तो वेल ये अपने कॉन्टिनेंट की महारानी यहाँ पे थी, लेकिन इसी बंदे ने इसको भाई धोखा यहाँ पे दे दिया था और इसको भाई शैडो आइलैंड पे फेंक दिया था। तो उसी से बदला लेने के बारे में बात करी थी। वही वापस आ जाती है और कहती है साले मेरे दुश्मन भाई तुझे क्या लगा था नहीं लौटेंगे, लौट गए जी और अपना बदला ले लेंगे। और बदला लेने से पहले मुझे जो साथी ना जो मेरे सपोर्टर है उनको बुला लेती हूँ। तो कॉल करके सारे के सारे इसके जो सपोर्टर थे उन सबको बुला लेती है। सब लोग आते हो कहते हैं कि मैडम जी हैं यार हमको लगा ना हम आपका मुंह कभी भी वापस नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप लौट आई महारानी की जय। तो ये सबसे कहती खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ यार तुमको ऐसे रोने धोने के यहाँ पे कोई बात नहीं है, वापस यहाँ पे आ चुके ना और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमको मिलकर यहाँ पे करना है। सारे बंदे कहते यस बदला लेने के लिए ना आपके दुश्मन ने जो आपके साथ यहाँ पे किया ना हम सभी ना बदला लेने का प्लानिंग करे थे, आप यहाँ पे वापस आ चुके, हम मिलकर बदला लेंगे और साले जेंग की बैंड बजा देंगे। जेंग बेसिकली दुश्मन के यहाँ पे नाम है। तो सामने से ये कहती बदला अरे ले लेंगे यार बाद में वो भी ले लेंगे, उससे पहले जो एक और इंपॉर्टेंट काम है वो यहाँ पे करना। इस एरिया में ना एक टेलीपोर्टेशन एरिया यहाँ पे बनेगा, उस टेलीपोर्टेशन एरिया को भाई हमें प्रोटेक्ट करना है, वो हमारा यहाँ पे काम है और मेन काम वो मेरा है, मैं उसकी इंचार्ज होंगी, तुम्हें मेरे साथ रहकर उसके प्रोटेक्शन यहाँ पे करना रहेगा। जो सुनते उसके सारे बंदे कहते क्या टेलीपोर्टेशन एरिया की भाई वो प्रोटेक्शन करना है यार, क्या फालतू बकवास यहाँ पे की जा रही है मैडम यार। देखो हमारा मेन काम अभी बदला लेने का है। वो जेंग नाम का बंदा यार बहुत ही ज्यादा कमीना है, मालूम है उसने क्या किया, एक दूसरा बहुत ही कॉन्टिनेंट है ना उस कॉन्टिनेंट के लॉर्ड की जो बेटी है ना उस बेटी के साथ यहाँ पे शादी करने वाला है, उसके साथ शादी कर लेगा तो उसका जो सपोर्ट है ना उसका सपोर्ट भी इसको मिलेगा। तो उस समय बदला लेना नामुमकिन हो जाएगा। अभी के लिए उसके पास कम सपोर्ट है, अभी के लिए अगर हम लोग बदला लेने जाएंगे ना तो हम लोग यहाँ पे बदला ले सकते हैं। तो सामने से ये भी ऐसा सहम जाती है, कुछ बोलती नहीं है और राइटर हम इंट्रोडक्शन देना चालू करता है। कहते हैं कि जिंग जिसका दुश्मन है, ये नाम सुनते जो जियांग ना जियांग का भी खून खोल जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई सबसे धोखेबाज यही है जब आप इस समय पे मतलब कुछ समय पहले जब यहाँ पे थी अपने कॉन्टिनेंट पर आ चुके, कॉन्टिनेंट के लॉर्ड यहाँ पे थी ना उस समय सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चलू था। हालांकि इसका जो कॉन्टिनेंट ना लोअर हैंड्रेड में आता था, लेकिन लोअर हैंड्रेड में ना वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था। जिस जगह में लोअर हैंड्रेड की जो दुनिया थी ना उसमें इसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत थी। और ये जेंग नाम का बंदा ना इसी के टीम का मेंबर यहाँ पे था जो दोस्त बन के रहता था। लेकिन कहते हैं ना भाई दोस्त पीठ पीछे यहाँ पे छुरा घोपता है। हाँ तो इसने पीठ पीछे यहाँ पे छुरा घोपा और इसको भाई चोट पहुंचा के जो शैडो आइलैंड है शैडो आइलैंड पे बंद कर दिया। जो भी इसके सपोर्टर थे ना जियांग के उस सारे सपोर्टर को यहाँ पे मार डाला और बाकी सारे सपोर्टर को ना भाई अपना बना लिया। और दो चार इनके जैसे जो सपोर्टर थे जो उनके भी नहीं बने और जो जियांग के साइड यहाँ पे थे वो चोरी चुपके से ऐसा रह रहे थे जिनको भाई इसने कॉल करके बुला लिया था। इससे तो भाई इतना कमीना आदमी इसके साथ बदला लेना बनता ही है। सारे बंदे उम्मीद लगा के बैठे कि यहाँ भी बोलिए मैडम बोलिए बोलिए बदला। लेकिन राइटर बताता कि आपकी बात यहाँ पे अलग है, बदला लेना है वो तो बदला ले लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ईफेंग। ईफेंग ने यहाँ पे क्या काम दिया भाई प्रोटेक्शन करने का, किसका भाई फॉर्मेशन का, और साथ में इतने दो कमाल के सीनों के यहाँ पे भेजा गया है। इसलिए उनका जो काम है ना उनका काम यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए अपने बंदों से कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ले लेंगे बदला। उससे पहले जो मैं सामने से कह ना तुम्हें उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। उसके बंदे लोग कहते नहीं यार वो जेंग की शादी हो जाएगी तो शादी में ना दहेज में मालूम उसको क्या मिलने वाला है, अरे मीडियम लेवल का इमॉर्टल ग्रेड का उसको वेपन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर उसके हाथ में ऐसा वेपन यहाँ पे लग गया तो यार हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, उसके वेपन के साथ ना मिलकर भी फाइट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जैसे ये अलायंस सुनते कि अभी इमॉर्टल ग्रेड का मीडियम लेवल का यार, ये जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पर है ना ये तो मिस्टर ईफेंग के साथ लगता है लंबे समय से रहते हैं। इनके पास जो भी वेपन है ना वो सब है ना उस वेपन से यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड है, जिसके बारे में लोग यहाँ पे कह रहे मीडियम ग्रेड का इमॉर्टल लेवल का। तो इनके पास 100 से ज्यादा आर्टिफैक्ट बड़े पड़े थे, वहीं में पड़े होंगे, इसने मुस्कुरा रही है कुछ बोल नहीं रही। तो उसके बंदे को लगता है ओ माय गॉड हमारी कॉन्टिनेंट लॉर्ड सामने से मुस्कुरा रही है, बिल्कुल भी डर नहीं रही है, इसका मतलब पक्का भी इनके पास भी कोई कमाल का आर्टिफैक्ट या पक्का कोई कमाल का प्लान होगा, यानी हमें भी इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाना चालू करते हो, कहते भाई इनसे मिलिए भाई ये बुढ़ाउलू और वो बुढ़ाऊ, ये दोनों समझो भाई ये मेरे भी सीनियर यानी तुम्हारे तो यहाँ पे ग्रैंड सीनियर हुए, तो भाई जितना तुम लोग मेरी इज्जत करते हो ना इनकी इज्जत ज्यादा यहाँ पे करना। तो सामने से वो लोग कंफ्यूज क्योंकि भाई उनका लेवल कम हो चुका है, ह्यूमन इमॉर्टल पे जा चुके ना, तो ही सामने से कंफ्यूज कि भाई ये तो ह्यूमन इमॉर्टल है भाई हमसे भी कम, हम सामने से इनकी इज्जत यहाँ पे करें। अरे कहना क्या चाहती हो भाई लॉर्ड, सामने से कहते कहना क्या चाहते हो, मैंने बोला ना भाई ये मुझसे भी ज्यादा बड़े सीनियर है, जैसे तुम मेरी इज्जत करते हो उनसे ज्यादा इज्जत करना, जो ये लोग बोलेंगे ना तुमको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन उनको भाई ये आता भाई गुस्सा आता, एकदम भड़क जाते, मन ही मन पूरा गुस्सा करते, क्योंकि भाई इमॉर्टल दुनिया में ऐसा माना जाता है तुमसे जो कम लेवल के बंदे वो तुम्हारा सीनियर भाई, अगर तुमको यहाँ पे ऑर्डर दिया और तुम उसकी बात यहाँ पे माने ना, उससे ज्यादा बड़ी बदनामी इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ये लोग तो भाई ह्यूमन इमॉर्टल है, हमको ऑर्डर यहाँ पे देंगे भाई, तो ऑफकोर्स हमको तो गुस्सा आ रहा है। तो सामने से जियांग भी नोटिस करती भाई लोग गुस्सा करे, बात मानने को तैयार नहीं है, ये लोग अंधे क्या भाई खुद भी मरेंगे मुझे साथ में मरवाएंगे, इसे जोश से चिल्लाते कहते भाई तुमको समझ नहीं आया मैंने यहाँ पे क्या बोला, उनकी फट जाती लोग कहते या समझ आया मैडम
समझ आया, पक्का आपके दोस्त या आपके रिलेटिव होंगे या सीनियर लोग नमस्कार मिलकर। तो ये भी कह दी चलो भाई सही टाइम पे तुम्हारे दिमाग में अकल आ गया, तुमको जैसा बर्ताव करना चाहिए तुमने ऐसा बर्ताव कर दिया। और सुनो सीनियर लोग भाई प्लीज इनसे नाराज मत होगा, अपने ही लोग हो जाते हैं इनसे कभी कर गंदी। वो भी कहता ना यार गलती से जिसको होता भी हमको माफ कर देना चाहिए, हम भी तो भाई दो ऐसे ही मॉडल यहाँ पे डरे। ये भी खुश के चलो भाई सारा जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे था वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। नहीं 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 प्रॉब्लम अभी सॉल्व कहाँ हो भाई, बदला हाँ बदला लेना है। मेरे लोगों ने बोला ना उसके पास है ना इमोर्टेगेट का मीडियम लेवल का आइटम लग जाएगा, और वाकई मेरे पास ऐसा कोई भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे नहीं है। तो जब लड़ाई करने की बारी आएगी फिर तो वाकई मैं उस वेपन के सामने हार जाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ ये दोनों सीनियर है ना, इनके पास तो पक्का भाई ढेर सारे ना वैसे वेपन यहाँ पे पड़े हुए होंगे। तो बस मुझे मांगना है थोड़ा समय के लिए उधार, जैसे काम होगा मैं वापस यहाँ पे लौटा दूंगी। लेकिन मेरी फट रही है भाई, हाँ ऑलिस वेल ऑलिस वेल ऑलिस वेल मांग ले जियांग मांग ले। इसलिए कहते सुनिए ना सीनियर यार आपसे मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, आपने सुना होगा जो मेरा दुश्मन है ना उसके पास है ना इमोर्टल ग्रेड का मीडियम लेवल का वेपन है यार, अगर आपके पास कोई ऐसा वेपन है प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं फाइट करके उसको हरा दूंगी और फिर मैं वापस आपको यहाँ पे दे दूंगी बस कुछ समय के लिए। जो सुंदर दोनों कहते अच्छा अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो उनका ऐसा एक्सप्रेशन देखे ना जियांग को लगता है कि यार ये शायद नहीं देंगे। ऑफकोर्स भाई इमोर्टल ग्रेड का मीडियम लेवल का आइटम बड़ा कीमती यहाँ पर होता है, ऐसे कैसे निकाल के मुझे यहाँ पे दे देंगे। तो सामने से कहती सॉरी सॉरी अगर आप मेरे बात से नाराज हो गए होंगे तो भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा कहने का मतलब तो नहीं दीजिए नहीं चाहिए। वो कहती नहीं नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं कि हम तुमको देना नहीं चाहते, क्या ना हमारे पास है ना इमोर्टल ग्रेड का मीडियम लेवल का आइटम ही नहीं है, क्योंकि ये आइटम है ना इतने बेकार होते ना कि हमारे यहाँ कचरे वाले भी अपने साथ लेके नहीं जाते। तो नहीं है हमारे पास इसलिए दे नहीं सकते। ये एकदम डर जाते आई मीन एकदम चौक जाते क्या भाई निकली इतना 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 बेकार होता है क्या। वो सामने से ना इमोर्टल ग्रेड के टॉप लेवल का, वो लोग मीडियम का मांग रही थी ना, ये टॉप लेवल का निकाल के दे देते ढेर सारा और कहते लो यार तुमको जो पसंद है रख लो परमानेंटली रख लो यार, वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग ने बस एक वेपन यहाँ पे उधार मांगा था, ऊपर से इमोर्टल ग्रेड का लो लेवल का, बुढ़ा लोग ने इमोर्टल ग्रेड का हाई लेवल का आइटम निकाल के उसके सामने रख देते और कहते लो भाई चूज करो तुमको जो चाहिए ना वो तुम परमानेंट यहाँ पे रख दो, वापस देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारे आइटम मिस्टर यू फेंक के जो उनके घर पे पड़े हुए थे लेकिन बिल्कुल यूज नहीं करते, वो कचर समझ कर उन्होंने यहाँ पे फेंक दिया था। तो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, स्टार्टिंग में हमारे लिए बड़ा कीमती था लेकिन अभी हमारे लिए यहाँ पे बेकार। लो तुमको जो यहाँ पे चूज करना सब चूज करके यहाँ पे रख लो रख लो रख लो। सामने से वो कहते नहीं यार बस एक भी मिल जाएगा ना तो चलेगा, ये लोग कहते भाई एक मिल जाएगा चलेगा यार, ऐसे कैसे भाई एक में यहाँ पे क्या ही होगा, ना ना बिल्कुल भी ना एक में नहीं। सामने से हम तुझे देखते भाई ये ले भाई इसको हेलमेट बना लेना, इसको बड़ा बना लेना, इसको यहाँ पे शिल बना लेना, परफेक्ट अब लग रहा है भाई सुपर वॉरियर। उसकी आंखों में आंसू आ जाते खुशी के आंसू, ये सोचते कि भाई मुझे बस एक है ना एक इमोर्टल ग्रेड के मीडियम लेवल के आइटम के लिए आप यहाँ पे तरस रही थी। आज देखो भाई मेरे पास नहीं इमोर्टल ग्रेड के ना टॉप लेवल के आइटम ऐसे पड़े हुए हैं इतने सारे कि मैं यहाँ पे यूज भी नहीं कर सकती। सामने से लोग कहते कि हाँ भाई देखो ये आइटम बड़े कमाल के मिस्टर यू फेंक के यहाँ पर उनके लिए कमाल के नहीं है लेकिन हमारे लिए बड़े कमाल के, उनकी इज्जत करूंगा ना बिल्कुल डुबाना नहीं। ये कहते बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश थी। उसके बाद ना 15 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और जो टेलीपोर्टेशन यहाँ पे था ना फाइनली यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये भी खुश है चलो भाई टेलीपोर्टेशन यहाँ पे तैयार हो गया और उनके रहने सहने के लिए मैंने जगह भी तैयार कर दिया और जैसे आएंगे हम लोग रहेंगे अच्छे से। रही बात उनके प्रोटेक्शन तो उनके साथ भाई जो टोटल 1000 क्या बोलते हैं ह्यूमन इमोर्टल और लगभग यहाँ पे 100 जो अति इमोर्टल यहाँ पे लेकर आए ना, उनके रहते बारे में कोई उनका बाल भी बाका जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। उसको यहाँ पे शीर्ष होता है, अगर आपको याद होगा उस मेन बंदे पर जिसने टोटल 10 बंदों को भेजा था जिसके साथ मोशी भी यहाँ पे था वो मारने के लिए यहाँ पर, लेकिन सारे बंदों की जान यहाँ पे निकल चुकी थी। वो अपने और बंदों को ना उसने आइलैंड पे भेजा था, उसको खबर यहाँ पे मिली कि जो मेन बंदा यहाँ पे ना मिस्टर यू फेंक वो अपने सारे बंदों के साथ यहाँ पे निकल चुका है ना, इसलिए हमला करने के लिए वापस से भेजा। ये सारे बंदे जो हमला करने के लिए आते हैं और कहते हैं वो यार यहाँ का बंदा डर के हमारे यहाँ से निकल गया, कोई बात नहीं अपने जगह छोड़ के गया ना तो उसके पूरे जगह को बर्बाद करूंगा, तो साले को बाहर तो आना ही पड़ेगा ना, इसलिए आक्रमण। तो सारे बंदे ना जो आइलैंड यहाँ पे था जो सेट बेसिकली था वो हमला उसके ऊपर करते हैं, लेकिन क्या भाई हमें मालूम है उसका जो सेट अगर कुछ भी नॉर्मल यहाँ पे नहीं है तो वहां से अटैक आता है और इनकी बहन यहाँ पे बसती है। ये लोग भी कहते भाई ऐसे कैसे भाई कहीं घर के अंदर कोई पावरफुल आदमी छुपा पड़ा है क्या, ऐसा कैसे कुछ भी हो जाए कोई भी आज हमको यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। तभी एक मच्छर आता है एक बंदे के माथे पे यहाँ पे काटता है और काट के उड़ते हुए निकल जाता है। तो बंदा भी चिल्लाता है मच्छर तेरी माँ का भी मुझे काट के यहाँ पे जाएगा इधर आ, लेकिन वो मच्छर ने इसकी बॉडी में जहर फैला दिया था जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक एक करके सारे बंदों की मौत होती है। फिर जो मेन बंदा था उनके पास यहाँ पे खबर जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ, उसको गुस्सा आते कि अरे यार अरे यार अरे यार मुझे जैसे खबर मिली कि वो बंदा डायरेक्ट के हमारे यहाँ से निकल गया तो मैंने अपने बंदे को भेजा कि जाओ उनका एरिया बर्बाद कर दो ताकि उनकी फट के यहाँ पे चार हो जाए। उनके अंदर भाई खौफ यहाँ पे बने, लेकिन उस सालों को भाई मेरे बारे में आइडिया था इसलिए सब कुछ अरेंज करके गया था अरेंज। तो सामने जिस बंदे ने खबर दी थी वो कहता है यस यस यस, लेकिन डोंट वरी हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिस बंदों की मौत हुई ना वो सब छोटे मोटे बंदे थे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे हमें ये तो मालूम चलेगा ना कि जो बंदे हैं ना वो लोग बड़े चला के भाई सामने से जाल यहाँ पे कैसे बिछाए उसके बारे में उनको आइडिया है। जो सुनते सामने से मैसेंजर मतलब मेन आदमी यहाँ पे कहता है कि हाँ ये बात उन्होंने एग्जैक्टली ठीक बोला, एंड
एंजॉय करने दो, सालों को जितना एंजॉय करने दो। जैसे सही टाइम आएगा हमारा बंदे को कलेक्ट करेंगे और एक बार में कंप्लीटली बैंड बजा देंगे। तो मैसेज पहुंचाने वाला बंदा भी कहता है जी जी आप बड़े कमाल के हो। तो मेन लॉर्ड पूछता है कहाँ पे, लेकिन लॉर्ड मोशी का भाई उसका क्या हुआ, उमर गया फिर जिंदा है। ये कहता है भाई जिंदा है, वो जिंदा है, उसका जो लाइटिंग लैंप है वो अभी तक यहाँ पे जल रहा है, इसलिए मालूम चल रहा है कि जिंदा है। तो मेन लॉर्ड कहता है हाँ, लेकिन वो वापस काय को नहीं लौटा, अभी वो कहाँ मरवा रहा है, वो आइलैंड पे अभी तक मरवा रहा था। आई मीन एक्जैक्टली मरवा नहीं रहा था, उसको क्या बोला गया था कि हाँ भाई हम लोग जब तक आते नहीं है इंतजार करना। इंतजार करते करते पहले 3 महीने गुजरे थे, अब टोटल 1 साल यहाँ पे गुजर जाता है, अभी तक नहीं आया था। ये इसकी भी आँख खुलते भाई आ गए, नहीं अभी तक नहीं आए यार, कहाँ तुम सबका सब यहाँ पे चले गए। मेरे माथे पे कुछ अजीब लग रहा है भाई, क्या है मेरे माथे पे, इसके माथे पे चिड़िया लोगों ने घोंसला बना दिया था, घोंसला निकाल के फेंकते कि हटो तुम्हारी माँ का घोंसला यार, मेरे ऊपर यहाँ पे घोंसला बनाओगे यार। लेकिन वो 9 के 9 कहाँ गए भाई, एक तो पहले से मर गया था, क्या ये जो बाकी 9 है वो बाकी 9 भी यहाँ पे मर गए। अरे यार ये क्या ऐसा क्यों होता है। उसके बाद यहाँ पे शिव शुद्ध वापस से इमॉर्टल की दुनिया के अंदर जहाँ पे जियांग जो थी ना भाई, वो आराम से अपना जो टेलीपोर्टेशन था ना उसके गार्ड का काम यहाँ पे किए जा रही थी और एकदम मतलब कूल अब लग रही है। तो पीछे से उसके जो भी सपोर्टर थे ना उनमें से कहता है चलो भाई जियांग, अब यहाँ पे बारी आ चुकी है भाई, जो आपका दुश्मन है ना जेंग से, उससे यहाँ पे बदला लेने का। अभी यहाँ पे खबर मिली है कि जैसे उसकी शादी होने वाली थी दूसरे कॉन्टिनेंट के लॉर्ड की बेटी के साथ, तो शादी यहाँ पे पूरा हो चुका है। और जिसके साथ शादी हुआ ना भाई, तो जो बेटी इकलौती बेटी थी जीत चक्कर में, उसका ससुर का जो भी कॉन्टिनेंट है ना ये उसका हो गया, जो भी आइटम वहाँ के थे सब उसके हो गए। पहले से जो कॉन्टिनेंट जो कि आपका था जिसके ऊपर उसने कब्जा किया तो वो तो है, दूसरा भी कॉन्टिनेंट आ गया। ये अनुसाली की पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर उसको हमने सही टाइम पे नहीं रोका तो कमीना आगे चल के आई डोंट नो यार कौन कौन सी बड़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पे क्रिएट कर देगा। जो सुंदर जियांग कहती है अच्छा ऐसी बात देखिए हम ले लेंगे यार, बदला ले लेंगे। अभी के लिए जो टेलीपोर्टेशन है ना उसके प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। तो सारे बंदों का दिमाग का दही क्या है यार, ये मैडम को बदला लेने के बारे में यार कोई टेंशन है कि नहीं। बाकी लोग कहते हैं जैसे शैडो आइलैंड पे गई थी ना, तो शैडो आइलैंड से वापस आने के बाद ये हल्का सा बदल गई। दूसरे बंदे कहते हैं हल्का सा, अरे ये पूरी की पूरी यहाँ पे बदल चुकी है। सामने से समझ ही नहीं आता भाई आखिर किस बात का भाई इनको टेंशन नहीं हो रहा यार। उनके पास ना इमोर्टल गेट का मीडियम लेवल का भाई वेपन है भाई, हमारी फट के चार हो जाएगी। आई डोंट नो यार, सामने से नहीं है कहती है जी ओके ठीक है भाई रेड्स को रेडी हो जाओ। तभी ना उनके बीच में भी एक धोखेबाज बंदा था जो मेन दुश्मन है ना, उसको कॉल यहाँ पे लगाता और कहता सुनिए भाई मिस्टर दुश्मन, हाँ आपको बताना चाहते। और जो जियांग ना वापस आ चुके, उसके जो भी सपोर्टर है सब उसके साथ मिल चुके, मैं भी उसका सपोर्टर बनकर उसके साथ रह रहा हूँ, उसको बिल्कुल भी यहाँ पे मालूम नहीं चला। तो सामने से जियांग भी बोलता है तो बोलो भाई क्या वो लोग प्लान कर रहे हैं। ये सामने से बताता है कि भाई क्या प्लान करे, बदला के बारे में उसने बोला लेट्स गो। तो हो सकता है आपके पास ना बदला लेने के लिए आ रहे होंगे। जो सुंदर जियांग बोलता है अच्छा मेरे पास बदला लेने के लिए आ रहे होंगे, आन दो भाई आन दो जरा, हम भी यहाँ पे देखें कि कैसे हमारे साथ बदला लेते हैं। उसको मालूम नहीं कि भाई मेरी शादी है ना दूसरे बड़े कॉन्टिनेंट के लॉर्ड की बेटी के साथ हो चुका है, तो उनका जो सपोर्ट है ना उनका सपोर्ट मेरे पास है, तो पक्का उसकी बैंड यहाँ पे बजाएगी। सच्ची में मतलब सच्ची में उसके पास इतनी औकात है कि बदला लेने आ रही है। तो बंदा कहता है यस 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 सच्ची में आ रही है। ये कहते हैं यार जहाँ तक कि मुझे जियांग को मालूम है वो डायरेक्ट बदला लेती है, लेकिन पहले सोचती है समझती है जब दुश्मन को यहाँ पे हरा सकती है तभी जाके बदला लेने आ रही है। उसको पक्का मेरे बारे में मालूम चल चुका है, तो भी यार यानी पक्का उसके साथ ना कोई ट्रम्प कार्ड कोई कमाल का बंदा या फिर कुछ ना कुछ तो होगा। बता भाई उसके साथ कौन है जो कि आ सकता है। वो सामने से बताता है केवल यार हाँ 2 बुढ़ाऊ लोग यहाँ पर है, और बुढ़ाऊ का पावर ज्यादा कुछ नहीं है बल्कि ह्यूमन इमॉर्टल पर है। जो सुनता ये सिंह कहता सच्ची में ह्यूमन इमॉर्टल पे तूने कोई गलती से गलत तो नहीं देख लिया। वो कहता नहीं सच्ची में यार ह्यूमन इमॉर्टल ये ऐसा भी नहीं लगता कि हाँ भाई ये लोग बड़े कमाल के होंगे जो जानबूझ के अपना पावर कम किए। नहीं यार मुझे तो देखने से काफी नल्ले बेकार लग रहे हैं, यानी डोंट में टेंशन मत लो। और जो मेन दुश्मन यहाँ पे था भाई वो अपने जासूस के साथ यहाँ पे बातचीत किया जाता। जासूस कहता हाँ बस 2 छोटे यहाँ पे ना ह्यूमन इमॉर्टल यहाँ पर है, ज्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। ये कहता सच्ची में, वो कहता सच्ची में खुद उनके ऊपर नजर रख रहा हूँ ये नल्ले कुछ खास नहीं है। तो ये दुश्मन भी कहता अच्छा ठीक है उनके पास हो सकता है कोई कमाल के यहाँ पे वेपन हो, कुछ उनके पास तूने नोटिस किया। ये कहता अच्छा उनके पास वेपन, अरे कोई वेपन यहाँ पे नहीं है, चम्मच डब्बू छोलनी यही सब भाई देखने का मिलता है जो कि भाई फालतू यहाँ पे था। हाँ मैंने ये नोटिस किया जो जियांग है ना हमेशा उसको धोती है पोछती है भाई, वही उसके लिए शायद कीमती हो चुकी है, नल्ला बेकार है। जो सुनते ने दुश्मन जो से हंसता है और कहता है यस भाई तूने यहाँ पे करेक्ट ठीक ही बोला होगा। अरे वो कहाँ से लौटी है मालूम है, शैडो आइलैंड से भाई बंदों की जिंदगी वहाँ पे झंड हो जाती है, उसकी जिंदगी भी पक्का यहाँ पे झंड हो चुकी रहेगी, इसलिए भाई हल्का सा घमंड उसमें आ चुका रहेगा। आन दे उससे भाई आन दे, अब मैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे हो चुका हूँ। प्लस अभी के लिए भाई मैंने जिस लड़की के साथ यहाँ पे शादी किया उसका बाप भी एक कॉन्टिनेंट का लॉर्ड है, पूरे कॉन्टिनेंट का पावर मेरे हाथ में लग चुका है। प्लस मेरे पास तो यहाँ पे इमॉर्टल वेपन भी है मिड लेवल का, तो वो मेरे सामने यहाँ पे कैसे टिकेगी। जो सुंदर ये बंदा भी कहता है जी जी मालिक तो सीक्रेट हो। वो कहता है कि ओके ठीक है भाई तू जल्दी वापस यहाँ पे लौट जाना, तुझे भी आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देगा। वो कहता है जी 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 थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है, अगले दिन जो जियांगे ना वो आ रही थी दोनों बुढ़ाओं के साथ, रास्ते में थी अपने शिप के ऊपर। वो कहती है हमारा सफर ज्यादा लंबा नहीं है, कुछ समय बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे उसके पास। और तभी चेंज होता भाई उस कॉन्टिनेंट पे जहाँ पे कॉन्टिनेंट की लॉर्ड की बेटी के साथ उसने शादी की थी, उसके पास भी खबर आती है। ये कह दो जो आपके दामाद जी यहाँ पर है ना, हाँ जी हाँ, तो
उनके पीछे ने उनकी दुश्मन पड़ी हुई है जियांग जिसका नाम है। जो सुनते वो लॉर्ड यहाँ पे कहता है, लॉर्ड बुलाने से अच्छा ससुर बुलाते हुए ज़्यादा ठीक रहेगा। ससुर कहता है अच्छा जियांग नाम की लड़की है, भाई मुझे बताओ काय को दुश्मनी है और एग्जैक्टली लड़की कौन है। तो नौकर बताता है कि बोल हाँ, तो रही बात लड़की का तो जियांग उसका नाम है। क्या ना जिस कॉन्टिनेंट पे आपके जो दामाद जी राज करते हैं ना उसकी वो लीडर यहाँ पे थी, तो उनको धोखा देके आपके दामाद जी वहाँ के लीडर बने थे। उसको गलती से ना गलती से नहीं जानबूझ के शैडो आइलैंड पे यहाँ पे बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे वापस आ चुकी है और बदला लेने के लिए आने वाली है, रास्ते में यहाँ पर है और इनकारनेशन स्टेज पर होगी। जो सुंदर ससुर सामने से कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, इन्हीं इनकारनेशन स्टेज की लड़की है, पागल है क्या भाई, सच्ची में मेरे दामाद के साथ तो पंगा लेना चाहती है। मेरा दामाद ही अकेला काफी रहेगा उसके बैंड बजाने के लिए, अब तो भाई उसका ससुर बन चुका हूँ, पूरा मेरा कॉन्टिनेंट उसके साथ यहाँ पर है। तो भी लड़की यहाँ पे यार ये वाकई में या तो लड़की के पास बहुत ही ज्यादा पावर होगी या तो बुद्धू होगी, और बहुत ज्यादा पावर तो होने से रहा यानी पक्का यहाँ पे बुद्धू रहेगी। चाहे तो मेरे दामाद जी अकेले पंगा ले सकते थे, लेकिन मैं ठहरा उनका ससुर, हाँ ससुर ठहरा, तभी कुछ करने से पहले यह मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है, लिटरली मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है उनको कुछ करना ना पड़ जाए। इसलिए सुनो भाई, जाके ना 500 इनकारनेशन स्टेज के मॉडल लोग यहाँ पे लेकर आओ, और जैसे लड़की यहाँ पे आएगी ना उसके टुकड़े टुकड़े करके जाके मेरे जो दामाद है ना उसका गिफ्ट में यहाँ पे दे देने का। जो सुनते सामने से नौकर कहता है या मालिक आपका काम हो जाएगा, लेकिन यार आपको जो लड़की यहाँ पे चाहिए थी ना वो दूसरी लड़की के बारे में बात कर रहा है। वो लड़की मालूम है पड़ोस वाले सिटी में देखने का मौका उसको मिला। जो सुनते लिए ससुर भी कहता है क्या बात करो, सच्ची में सच्ची में रियली। वो कहते या सच्ची में जल्दी जाके मिलोगे ना तभी जाके मिल पाओगे, वरना चल जाएगी। जो सुनते ससुर कहता ऑफ कोर्स भाई चलो मुझे लेके चलो। उड़ते हुए जाता और कहता मनी मन की खुश भी हो जाए, लिटरली खुश भी हो जाए, ये लड़की को इस बार अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। तो फाइनली सिटी में पहुंच जाते हैं। नौकर कहता है यस वही लड़की के बारे में ढूंढ रहे थे ना, ये भी कहता है यस। सीधे जाता है उसके सामने एंट्री मारता हुआ कहता है फाइनली भाई मैंने तुझे ढूंढ लिया, अब कहाँ जाएगी मेरी प्यारी भतीजी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अपनी जो 8वीं डिसाइपल है ना नियांग फेंग नहीं भाई ई फेंग की, जो खुद को यहाँ पे ब्लास्ट करती हुई है। ये भी देखते कहती है अरे अंकल जी भाई आप फिर से मुँह उठा के हमारे पीछे आ गए। ये कहता है याद है भतीजी भाई मिले हुए कितना टाइम टोटल यहाँ पे हो चुका है, लगभग 2 महीने 15 दिन और 4 घंटे 28 मिनट 13 14 15 16 17 सेकंड यहाँ पे हो चुका है। वो कहती है हाँ आप मेरे अब्बा जान के यहाँ पे जानते हो जी, चक्कर में मैं सामने से कुछ नहीं करी हूँ, वरना खुद को ब्लास्ट कर दिए आपकी जान निकालती चुपचाप यहाँ से मतलब खत्म कर देते हैं। बेसिकली उसके बाप को ये आदमी यहाँ पे जानता है। हाँ तो रियलिटी में बेसिकली उसका अंकल यहाँ पे नहीं है। मनी मन ये सोचते केवल ये लड़की को मैं बचपन से यहाँ पे जानता हूँ, काफी बुद्धू। अब बड़ बोली है इसके स्पेसिफिक एक लेवल आ गया था जिसके बाद से इसका लेवल अप हो नहीं पा रहा था, सब इसका मजाक उड़ा देते। इसको भी काफी गुस्सा आया और ये मॉडल की दुनिया छोड़ के कहीं चली गई, फिर आई डोंट नो कहाँ चली गई। जाने के बाद इसको कोई एक्सपर्ट मिल गया जिसके अंडर में आ गए, जिसके बाद से इसका लेवल अप हो चुका है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल अप हो चुका है, इतना कि ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है। इसने मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों की कुटाई इसने मेरे आंखों के सामने यहाँ पे कर लिया है। अगर इसका मास्टर मुझे मिल गया, अगर उसने सामने से मुझे कुत्ते की हड्डी भी खाने को दे दी ना, अपन कुत्ता बन के खाने को तैयार है, क्योंकि भाई ऐसे एक्सपर्ट का हड्डी भी यहाँ पे बड़ा कमाल का होगा। तो सामने से कहता भी कह रहे सुनो तुम्हारी जो मास्टर यहाँ पर यार प्लीज मुझे उसके साथ यहाँ पे मिलवा दो, प्लीज 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 यहाँ पे मिलवा दो यार। और जो कुछ सामने से यहाँ पे बोलेंगे ना करने के लिए, कुत्ता बनने को बोलेंगे तो मैं कुत्ता भी यहाँ पे बन जाऊंगा। और कहती है रबिश सामने से नहीं मिलेगा, तेरी उतनी औकात नहीं है। ये कहता है कि मेरे पास ना एक इमोर्टल वेपन है मीडियम लेवल का यार, वो तो सामने से मिलवा देंगे ना वो रहेगा। तो वो कहती है इमोर्टल लेवल का मीडियम, अरे उनके पास ना हाई रैंक का ऐसे आइटम है ना जो कचड़े में यहाँ पे फेंक देते। उनके जो कुत्ते है ना भाई, उनके कुत्ते की औकात मुझसे ज्यादा है। हाँ उनके कुत्ते का औकात मुझसे ज्यादा है। सोचो भाई आप तो उनके कुत्ते बनने के भी लायक यहाँ पे नहीं हो। ये और हिल जाते कह रहे बाप रे भाई कुत्ते की औकात इतनी ज्यादा है, तो यार मैं तो वाकई उनके सामने चींटी की भी औकात यहाँ पे नहीं रहेगी। उतने में इसका ध्यान जाता है कि जो लड़की थी भाई उसका लेवल कम हो चुका है। हमें मालूम है यू फेंग ने सबका लेवल यहाँ पे कम कर दिया है, उसके लिए तो उसने बढ़ा दिया लेकिन उनके लिए बेसिकली कम हो चुका था ना। तो ये बुढ़ाऊ भी चौक जाता है। ससुर कहते हैं एक समय तुम्हारे लेवल कम होके ह्यूमन इमॉर्टल बन गई हो, ऐसे कैसे यार। सामने से वो कहती है कि अंकल जान यार आप लेवल पे काय को यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, हमें क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। मास्टर ने जानबूझ के मैं जो भी जूनियर सीनियर से ना सबको उन्होंने लेवल यहाँ पे कम कर दिया। खाली लेवल कम हुआ, हमारा पावर यहाँ पे कम नहीं हुआ। इन शॉर्ट हमारे पावर का जो क्वालिटी है ना वो ज्यादा इंप्रूव हो गया। और इन शॉर्ट हमसे ये कहना चाहते हैं कि लेवल कम करके वापस से बढ़ाने की कोशिश करो, इस वजह से तुम्हारा लेवल बढ़ेगा ना और पहले से स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। और मैं पहले से वाकई में स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, अब तो लिटरली एक बार बुला सके आपका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी उड़ा सकती हूँ। तो ध्यान से ससुर देखता है, वो कहता है कि हाँ 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 वाकई में बस इसका लेवल यहाँ पे कम हो गया है लेकिन पावर यहाँ पे ज्यादा हो चुका है, ऐसा समझो।
समझो ना ये ना एक शेर है चूहे के खाल के अंदर छुपी हुई, यानी बाहर से देखने से कम लेकिन पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। सामने उस वक्त ये भी समझाती है, देखो भाई खाली मैंने बोला ना, मेरे जो भी जूनियर्स जो भी सीनियर और भी ढेर सारे लोग जो कि उनके लिए काम करते थे, उन सबको ना उन्होंने किसी को ह्यूमन इमोर्टल किसी को अर्थ इमोर्टल यहाँ पे बनाया है, और वो सबके सब है ना ये इमोर्टल दुनिया में कहाँ कहाँ कहीं ना कहीं तो घूम रहे होंगे। इसलिए अगर आपको कोई भी ह्यूमन इमोर्टल और अर्थ इमोर्टल यहाँ पे दिखा ना, उसके बारे में पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत, वरना यार आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उनमें से ढेर सारे बंदे मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उतने में जो ससुर था, ससुर के पास इसके नौकर का कॉल आता है, जिसको इसने 500 रिंकार्नेशन स्टेज के बंदों को इकट्ठा करने बोला था। वो कहता सुनिए जी हाँ, तो हमने 500 रिंकार्नेशन स्टेज के बंदों को हमने यहाँ पे बुला लिया है, जो उसके साथ यहाँ पे फाइट करेंगे। यार आपको मैंने बताया ना, वो जो जियांग यहाँ पे आ रही थी, अरे जियांग तो अपने साथ ना 2 बुढ़ाओं को लेकर आई थी, और दोनों मालूम है कौन से लेवल पे, अरे अर्थ इमोर्टल लेवल पे यहाँ पर नल्ले यार, एक नंबर की पागल यहाँ पर होगी। जैसे ससुर सुनता भाई अर्थ इमोर्टल, यार इसने बोला अर्थ इमोर्टल ह्यूमन इमोर्टल के जो भी इमोर्टल है ना, उनसे पंगा मत लेना, वरना तुम्हारी हालत यहाँ पे खराब हो सकती है कहीं वाकई में। यार ये वही लोगों में से तो नहीं आते। सामने से पूछता भी है कि अरे सुनो, कोई जियांग नाम की लड़की को तुम यहाँ पे जानते हो? जो सुन ये कहती जियांग, अरे हाँ मैं जानती हूँ, लगेगी मेरी जूनियर यहाँ पर, लेकिन मेरे मास्टर भी मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जो बॉडीगार्ड का काम यहाँ पर है ना भी प्रोटेक्शन करने का, उसको यहाँ पे बोला गया है, और हाँ उसके साथ है ना 2 बुढ़ाओं को भेजा गया है, वो भी मेरे से सीनियर लगते हैं, उनकी पावर तो भाई मुझसे भी ज्यादा यहाँ पर हाई है। तो यार आपने मुझसे कहीं को पूछा, ससुर की फट के 64 हो जाती कि अरे बाप रे गया यार, हमें पंगा नहीं लेना इनसे। मालूम चलता है ये जो लड़की है भाई जो खुद को ब्लास्ट यहाँ पे कर देती है, या जियांग इसकी जूनियर यहाँ पर है, और उसके साथ ना 2 बुढ़ाऊ आ रहे जो इसके भी सीनियर है, जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है, और मैंने उनके साथ यहाँ पे पंगा ले लिया है, यानी खत्म, अब तो मेरा टाटा गुड बाय हो जाएगा। जो बंदा कॉल पे सारी बातें बता रहा था ना, वो कहता हाँ डोंट वरी, टेंशन मत दीजिए यार, 500 रिंकार्नेशन स्टेज के बंदों को हमने भेज दिया है, अब जियांग की पक्का मौत हो जाएगी। ये कॉल पे जोर से चिल्लाता कहते जो 500 रिंकार्नेशन स्टेज के बंदे ना, सबको यहाँ पे वापस बुला ले, सबको वापस बुला ले। आगे जियांग का बाल भी बाका यहाँ पे हुआ ना यार, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, 500 के 500 यहाँ पे मरेंगे, समझ गया? वो भी जोर से चिल्लाता है मास्टर समझ गया, लेकिन कन्फ्यूज वो भी तक यार क्या हुआ, अचानक से इनके फड़ के 4 काय को हो रही थी। सामने से लड़की से कहते कि लड़की मेरी भतीजी प्लीज मेरी जान यहाँ पे बचा लो यार, हमसे गड़बड़ हो गया। हम क्या ना भाई जो जियांग यहाँ पर है ना भाई तुम्हारी जूनियर, उसके जो दुश्मन यहाँ पर है ना यार, वो मेरा दामाद यहाँ पे बन गया है, तो यार गलती से मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए अपने बंदे को भेज दिया, तो मैंने वापस बुलवा लिया है, लेकिन प्लीज हमको बचा लो। वो कहता हाँ लेकिन अरे मुझसे दूर हो यार, आके यहाँ पे चिमको मत, वरना खुद को ब्लास्ट कर लूंगी, तुम तो मर जाओगे लेकिन आप यहाँ पे जिंदा बच जाओगी। और रही बात सामने से कि भाई इसका टेंशन मतलब ये बंदे को वापस बुला लेना, बस ऐसा नाटक करो जैसे भाई तुम्हारे इसके बीच में कोई लेना देना ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ही नहीं आएगा, समझ गए? जो सुनते सामने से वो भी कहता या यू आर जूनियर, समझ गया? फिर लड़की कहती कि नहीं 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 तूने गड़बड़ यहाँ पे कर दिया, और गड़बड़ ये कि भाई उसको तूने अपना दामाद यहाँ पे बना लिया है। वो जो बंदा यहाँ पर है ना भाई, अरे जो तेरा दामाद जो कि जियांग का दुश्मन है, उसको पकड़ और ला, और सामने से कुत्ते की मौत उसकी कुटाई कर, और जियांग के सामने लाके खड़ा कर दे के लिए भाई ये तेरा दुश्मन है ना, जो इसके साथ करना है कर। जो सुनते ससुर भी कहता या मैं समझ गया, यू गया उसका पूरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद करके ला के जियांग के सामने रख दूंगा। तो लिटरली जाता है अपने दामाद के पास, उसकी कुटाई करता है, बहुत ही कुटाई करता है। तो इसकी जो बेटी है वो भी आती है, वो कहती है अब्बा जान सामने से क्या कर रहे हो, अपने दामाद को प्लस मेरे पति को काई को मारे हो? तो ये अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारता है, और अपने नौकरों को ऑर्डर देते कि अभी जो मेरी बेटी जो मैं दामाद लेके जाओ और इनको जेल में यहाँ पे बंद कर दो, और लेके लिटरली चल जाते। आई डोंट नो इसमें उसकी बेटी की क्या गलती थी, लेकिन जो भी है मजा आ रहा है देखने में। फिर सामने से ये लड़की से कहता है कि वेल मैंने ऐसा कर दिया, सब कुछ यहाँ पे ठीक है ना, आप कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं ना है। सामने से ये भी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड मेरा मुंह यहाँ पे कहीं को देख रहा है, जाओ जियांग यहाँ पे आने वाली ना, उसका स्वागत यहाँ पे करो, इनके साथ जियांग क्या करेगी वही खुद यहाँ पे डिसाइड करेगी। वो भी कहती है या डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू होता है 1 महीने बाद। हाँ जियांग को आने में 1 महीने का टाइम लग चुका था। अब आप लोग भी सोचोगे भाई रास्ता इतना दूर तो नहीं था, 1 महीने का टाइम यहाँ पे कैसे लग जाएगा, क्योंकि रास्ते में ना भाई 5 लोग यहाँ पे मिलने के लिए आ गए थे, वो 5 लोग यहाँ पे बड़े स्पेशल थे, तो उनका सेवा पानी करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी था। अब कितने स्पेशल थे आप इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि ये जो 100 डिसाइपल यहाँ पर 100 डिसाइपल से भी ज्यादा स्पेशल थे, इससे भी आइडिया नहीं पड़ा। ये आइडिया लगा रहे जो बुढ़ाऊ लोग है ना, जो कि डिसाइपल लोग से पहले आए थे, जो उनके भी सीनियर है, उनसे भी ज्यादा स्पेशल है। अब आपको आइडिया पड़ गया हुआ नहीं पड़ा? अरे यार अपना हड्डी कुर्ता आत्मा कीड़ा भालू ये 5 के बारे में यहाँ पे बातचीत चल था, तो 1 महीने तक इनकी सेवा पानी करने में टाइम लग गया था। हाँ तो जैसे सेवा पानी हो जाती है, फाइनली यहाँ पर आ जाती है अपनी पूरी टीम लेकर, वो कहती है सुनो भाई ये जिंग का बच्चा भी पक्का यहाँ पे तैयार होगा, वो भी प्रिपरेशन करके रखोगा अटैक के लिए, कोई बात नहीं हम लोग भी चौकने से पीछे से जाएंगे और पिछवाड़े में उसके अटैक यहाँ पे कर देंगे। सब लोग कहते ओके ठीक है, आराम से चोरी चुपके से रात में यहाँ पे घुसते, जैसे एंट्री मारते वो ससुर भाई पटाखों के साथ इनका स्वागत करता है, नाचते नाचते वो कहता है वेलकम वेलकम वेलकम। जियांग की दुनिया हिल जाती है भाई, एक सेकंड ये क्या चालू है यहाँ पर। तो जियांग के सारे बंदे भी चौक जाते, कह रहे मैडम ये हम तो यहाँ पे बदला लेने के लाए थे, ये तो लगता है नाच गा के भाई हमारा स्वागत चालू है, ये सब चल क्या रहा है। जियांग कहती है आई रियली डोंट नो। सामने
से ससुर यहाँ पे कहते हैं कि आप ही का नाम यहाँ पे जिएंगे ना, शायद यार लगने मतलब देखने शुद्ध लगता है, ऐसा क्या नहीं, आपको इससे पहले कभी देखा नहीं इसलिए देख के पहचान नहीं पड़ा। ये जो कॉन्टिनेंट है ना, आपने इस कॉन्टिनेंट का लॉर्ड है, आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। जो सुनते सामने से ये भी चिल्लाती कि अब इस कॉन्टिनेंट का लॉर्ड यानी जो मैं दुश्मन है जंग उसका ससुर, साले में तेरी माँ का तुझे तो अपन यहाँ पे जान से मारेगी। सामने से वो भी कहता कि ना ना अरे यार सामने से काय को आप ऐसा कर रहे हो, आई नो भाई वो मेरा दामाद यहाँ पे बन चुका, लेकिन मैंने उसके साथ सारे रिश्ते यहाँ पे खत्म कर दिए। वो मेरी बेटी यहाँ पे पागल थी भाई, इसलिए मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। आके जीत करने लगे भाई शादी करूंगी उसी के साथ यहाँ पे शादी करूंगी, तो मैंने जीत के माफी करवा दिया। बाद में मालूम चला कि आप उसके यहाँ पे दुश्मन हो, मेरी फट के चार हो गई, इसलिए सामने से मैंने उनको यहाँ पे जेल में बंद करके उसका कल्टीवेशन बेसी बर्बाद यहाँ पे कर दिया और आपको लाके यहाँ पे दे दूंगा, आपको जो उसके साथ करना है करना। सामने से जियांग कहती है कि वेल एक सेकंड, मुझे तो पहली बार विश्वास नहीं हो रहा, आपका जो कॉन्टिनेंट है ना हायर लेवल के कॉन्टिनेंट में आता है और जिस कॉन्टिनेंट पे मैं राज करती थी यह लोअर लेवल में आता था, फिर सामने से आप मेरी इतनी इज्जत यहाँ पे काय को कर रहे हैं। जो सुंदर ससुर यहाँ पे ज्ञान देता है और कहते हैं क्या हायर क्या लोअर, हम लोग यहाँ पे बराबर है और मैं ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करता। अभी पावर के चक्कर में फट के चार हो रही है, लेकिन देखो भाई क्या ज्ञान फैल रहा है। तो सामने से उसकी बातों से और स्पेशल से न जियांग भी समझ जाते भाई ये बात नहीं है, बात कुछ और है, लेकिन बाद में जानूंगी। सामने से कहती हाँ भाई मेरा दुश्मन जियांग कहे मुझे उसके पास लेकर चलो, वो भी लेके जाने लगता है। रास्ते में कहते सुनो ना मैडम जियांग, मैंने सुना भाई आपके साथ ना कोई और आपके भी दो सीनियर बुढ़ाऊ है जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा शक मत कीजिए, क्या ना भाई एक और लड़की है आप उसको जानती होगी, होंग उसका नाम है, अरे 8वीं डिसाइपल जो खुद को ब्लास्ट करती है, हाँ वो मेरी भतीजी यहाँ पे लगती है, मार्शल भतीजी। तो उसने मुझे यहाँ पे बताया था। तो जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनती ना जियांग समझ जाती है क्या, अच्छा समझ गई भाई, ये पक्का उससे मिला होगा, उसने बता दिया होगा कि हम लोग कैसे स्पेशल है, जिस चक्कर में इसकी फट के यहाँ पे चार हो गया और मेरी मदद करने को तैयार हो गया। रही बात बुढ़ाऊ लोग कहना, हाँ ये है वो दोनों सीनियर जो मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं, वो दोनों भी सामने से कहते हैं हेलो, ये भी कहता है या सीनियर जी नमस्कार। मनी मन सोचता कि जैसे मेरे नौकर ने बताया था कि देखने से बिल्कुल भी स्पेशल यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्पेशल देखने से नहीं है, रियलिटी में स्पेशल है। दोनों बुढ़ाऊ भी कहते हैं देखो भाई तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि हाँ भाई हम स्पेशल है, हम कोई स्पेशल यहाँ बस नॉर्मल यहाँ पे ह्यूमन इमॉर्टल है। वो भी कहता है जी जी हाँ अब बस नॉर्मल ह्यूमन इमॉर्टल हो। मनी मन तो उसकी फट के चारों पड़ी कि भाई मुंह पे ह्यूमन इमॉर्टल है, लेकिन ये अंदर अंदर इतने पावरफुल है ना कि भाई क्या बात। उसका जो फाइनल उस एरिया में पहुंच जाते हैं जिस एरिया में भाई उसको बांध के रखा गया था, आंखों पे यहाँ पे पट्टी वट्टी लगा के रखी गई थी। सामने से ये देखती है और देखते मनी मन सोचती है कि जैसे भाई शैडो आइलैंड पे बंद हो गई ना, मुझे लगा जिंदगी में कभी भी शैडो आइलैंड से बाहर नहीं आ पाऊंगा, बदला तो भाई जिंदगी में कभी यहाँ पे ले ही नहीं पाऊंगी। लेकिन देखो भाई बदला क्या भाई, सामने से मुझे कुछ यहाँ पे करना ही नहीं पड़ा, पहले से इसको यहाँ पे बांध के रखा गया। और मालूम है सब किसकी बदौलत, मिस्टर यू फैंग की बदौलत यहाँ पे हो पा रहा है यार। उन्होंने मेरे ऊपर जो एहसान किया ना ये मैं लिटरली जिंदगी में कभी भी भूलने वाली नहीं हूँ। सामने से उसका दुश्मन जेंग भी कहता है जियांग आ गई, फाइनली हमारी मुलाकात यहाँ पे वापस हो गई, तू तो बड़ी खुश होगी मेरी बैंड बच चुकी है ना, मैं कल्टीवेशन यूज कर सकता हूँ, तो ले आ बदला ले बाडल मुझे। सामने से जियांग भी कहती है ऑफकोर्स लूंगी और ये ले, और उसका गला शायद यहाँ पे काट के उसको जान से मार डालती है। ससुर देखता है और कहता है कि वाह यार काफी निर्दय तरीके से उसके यहाँ पे काट दिया गया है, वाकई में दुश्मनी काफी गहरी थी। अच्छा भाई सही टाइम पे मैं बच गया, वरना यार मेरा भी गला आज यहाँ पे कट जाता। एक समय पीछे दोनों जो सीनियर बुढ़ाऊ लोग हैं यार अचानक से लोग गुस्सा यहाँ पे करे, कहीं कहीं ये मेरे ऊपर भी अटैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। जो मोटा बुढ़ाऊ था ना दूसरे बुढ़ाऊ से कहता भाई तेरे पास कान में उंगली करने वाला कुछ है क्या, दूसरा कहता यस ये ले, तो आराम से वो कान में उंगली करके दूसरा आराम से सोटा मारते हुए बैठ जाता है। जो देखते सामने से ससुर भी हिल जाते कि भाई ये दोनों सीनियर भाई ये करने के लिए टेंशन में थे कि भाई ये दोनों एक्सपर्ट कितने अजीब हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।